आप किसी का भूतकाल भविष्यकाल कैसे पहचान जाते हैं? आपने आपके अंदर कोई जादुई शक्तियां है, क्या है मतलब? मेरे अंदर कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। मेरे ऊपर तो श्री बांके बिहारी महाराज जी की कृपा है, उन्हीं की साधना की है हमने। और यह जो संभव है, यह हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से संभव है, क्योंकि उन्होंने ही हमें मार्ग बताया है। तो अगर मैं आपके पास आई, ठीक है, आपके धाम में, और मैंने आपसे पूछा कि गुरुजी मेरा भविष्य बता दीजिए, आने वाले 5 साल मेरे कैसे होंगे, तो मतलब आपको मेरे से क्या क्या जानना होगा? मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना है, ओके। बस आपको अपनी अर्जी लगानी है और फिर तब आपको बोलना है कि मैं ये जानना चाहती हूँ। गुरुजी, जैसे मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है, ये जो भूत चुड़ैलें वगैरह होती हैं, भूत होते हैं, ये लोगों को नुकसान पहुंचाते जी। हैं, मारते हैं, जी। डराते हैं। तो जी। क्या ये सच में होता है? वो लोग सच में मारते हैं? बिल्कुल होता है, भूतों से भी मरवाया जाता है। आजकल तो क्या है, बड़े बड़े हमारे पास खुद आते हैं ऐसे व्यक्ति। कि कोई ऐसी साधना होती है जिससे हम अंदर की बात जान सकते हैं सामने वाले की? अंदर की कैसी? अंदर मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जी, बिल्कुल जान सकते हैं। बिना किसी गुरु के अगर हम साधना करते हैं अदृश्य शक्तियों की, तो क्या वो हानि हमें दे सकती हैं? जी बिल्कुल दे सकती हैं। अच्छा। तो इसलिए इतने विद्वान साधक पड़े हैं, तो सबसे पहले इस अदृश्य शक्ति की साधना वो करे जिनका हृदय मजबूत हो, मजबूत दिल हो। गुरुजी, जो भूत प्रेत होते हैं उनको वश में कैसे किया जाए? कि देखो, भूत प्रेत को वश में वो करे जो व्यक्ति बिल्कुल साहसी है, बिल्कुल निडर है, और जिसका गुरु मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है हर कामेश्वर धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर माधव अनुरागी, जिनसे हम जानेंगे कि जो भूत प्रेत जैसी कहानियां हैं एंड जो अदृश्य शक्तियां होती है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करती हैं या फिर सिर्फ मन का वहम है। जो फिल्मों में कहानियां दिखाई जाती है, जिन छलावा वगैरह, ये सब रियल लाइफ में भी होती हैं या सिर्फ एक मन का वहम है? तो ये सभी सवाल जो है हमारे साधनाओं को लेकर, अदृश्य शक्तियों को लेकर, इनका निवारण आज हम गुरुजी से पूछेंगे। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? जय श्री राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जी। जो आपका दरबार है जी। उस पे पर्चा कैसे बनता है? मतलब जो लोग आपके दरबार में आते हैं वही लोग अर्जी दे सकते हैं, जो घर में बैठे हैं वो घर जी। से भी दे सकते हैं? जी, देखिए, जो हर कामेश्वर धाम है, जी। यहाँ पर महादेव का दिव्य दरबार लगता है। ओके। ठीक है, यहाँ पर जो भी भक्त अपनी अर्जी लेकर आता है, यानी जो भी अपनी कामना लेकर आता है, उसकी वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि नाम से ही सिद्ध होता है हर कामेश्वर, यानी हर कामना को पूर्ण करने वाले। जी जी जी। तो जो भी भक्त अपनी कामना की इच्छा, जो भी कामना लेकर आता है, अपनी इच्छा रखता है, महादेव उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। और देखो, देवों में देव महादेव है, और महादेव कभी भी किसी भी भक्त को देने से पहले ये नहीं देखते ये इसके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। जो भी वरदान होता है उसको दे देते, जो भी उसकी कामना है। ठीक है, तो इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी भक्त अपनी अर्जी लगाने के लिए आते हैं, उनको एक पानी वाला नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसके ऊपर लपेट कर 7 बार कलावा धागा बांधकर, और अपने दीपक के लिए एक तेल की बोतल और सफेद प्रसाद, यह उनको लेकर आना होता है दरबार में, और अपनी अर्जी लगानी होती है। वहाँ पे दीपक जलाना होता है तेल का, और इसके बाद जो नारियल है जो आप लेकर आए हो, भगवान के सामने उनके श्री चरणों में अर्पित करना होता है। अर्पित करने के बाद आपको अपना नाम मन ही मन में, और जो भी आपकी समस्या है वो भगवान से कहनी होती है। वहाँ पे आपको कभी भी किसी को नहीं बताना होता, ना हमें बताना होता। हमसे तो तभी मुलाकात होती है जब आपका पर्चा बनता है। अच्छा जी। और जो हमारे शिष्य रहते हैं वे भी आपसे नहीं पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो, कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपनी अर्जी लगानी है और बस। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा जब किसी वो को क्या आप प्रॉब्लम अर्जी है? लगाते हो तो फिर जो देव शक्तियां रहती हैं वो हमें संकेत करती है, यानी जो हमारी अंतःकरण के अंदर चेतना जागृत है, वो उसके माध्यम से हमें पता लगता है। देव शक्तियां हमें संकेत करते हैं कि इस भक्त की अर्जी स्वीकार हो गई, और इसका ये नाम है, ये यहाँ से आया है, ये समस्या लेकर आया है, और उसका हम देव शक्ति की कृपा से उसको समाधान बताते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन अर्जी का विधान भी रखा है, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूर है, खास करके हमारी माताएं बहनें, क्योंकि घर से अलाउ नहीं होता है,
और बहुत सारे लोग इन सबको मानते भी नहीं हैं, जी। इन सबको फेक मानते हैं। तो उनके लिए ऑनलाइन अर्जी का विधान रखा है। ओके। और मैं कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लेता हूँ, कोई फीस नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं अपनी, यानी जो नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन अर्जी लगाते तो धाम पर इसी सामान के जो शुल्क रहता है, दक्षिणा रहती है, वो भेज कर अपनी अर्जी इसके अंदर लगवा सकते हैं। जी, जी। अर्जी स्वीकार होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। फिर उसके बाद उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात होती है अच्छा, और उनको जो भी उनकी समस्या रहती है उसका कारण और उसका निवारण दोनों उनको बताया जाता है। ओके। जी। तो वीडियो और जी बोलिए। तो जो वीडियो कॉल आपकी होती है, जी। उस पर तो जो भक्त है अपनी समस्या बताते होंगे ना, क्योंकि उसमें कैसे आपको पता चलेगा नहीं, कि नहीं, नहीं, वो बताते नहीं हैं कुछ भी, सिर्फ़ उनका नाम और उनका फ़ोटो लिया जाता है, अच्छा। ठीक है? और कुछ जैसे चाहते हैं कि भई जैसे मान लो कोई अ, प्रेम करता है किसी से, ठीक है? रिलेशन की अर्ज़ी है, तो उसमें उसको अपने साथी का भी नाम और फ़ोटो देना पड़ता है। अगर वो ना देना चाहे, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि आज़माते हैं, हुँ। नहीं देते हैं, बोलते हैं कि जो भी बताना है आप ही बताओ, नहीं देते हैं, ठीक है? तो उनसे कोई माँग नहीं की जाती, ना ही कोई ज़िद की जाती कि नहीं आप देना ही पड़ेगा आपको। हुँ। सिर्फ़ अपना नाम और फ़ोटो भेज दीजिए आप, आपकी अर्ज़ी लग जाएगी। उसके बाद जब आपका पर्चा बनेगा, पर्चा बनने से पहले उसके बाद पर्चा बनने के बाद फिर मैं पूछता हूँ, यानी पहले ही लिख कर रख लेता हूँ मैं। अब पेन से लिखता हूँ, पेंसिल से तो लिखता नहीं हूँ, कितनी जल्दी मिटा दूँगा उससे, समझ रहे हैं? तो देखो पूछा इसलिए जाता है ताकि जो भक्त है, अपनी बात ना बदल दे। उसमें तो फिर हमारी बेइज़्ती हो जाएगी। मान लो आप हो, 10 लोग यहाँ बैठे हैं, हुँ, अब मैं आपसे बोलूँ कि पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप? हुँ, या आपके बोलने से पहले ही मैं बता दूँ आप ये समस्या है, आप ये जानना चाहते हो, आप बोलो नहीं मैं तो ये नहीं, ये जानना चाहती हूँ। तो सही उसके बात। अंदर गलत हो जाएगा ना। अब जो हमने लिख कर रख लिया, उससे बड़ा सबूत क्या होगा? उसको तो मिटाया नहीं जा सकता है। अब जैसे आप बोलोगे, वैसे हम पर्चा दिखा देंगे हुँ, और आपके हाथ में दिखाएँगे। ये भी नहीं कि सिर्फ़ बोल दिया आपने बोला कि ठीक है, कि फिर हमने बोल लिया उसके बाद ऐसे नहीं करते। दिखाते हैं हम कि पहले देख लो अच्छे से आँखें खोल कर। हुँ। अब तुम्हारी आँखें धोखा खा जाए तो वो आँखें तुम्हारी हैं, हमारी नहीं। जी, समझ रहे हो? जी। तो ऐसा होता नहीं है। हुँ, तो ऐसे पर्चा बनाया जाता है और जो भी भक्त की कामना है वो अवश्य पूर्ण होती है, उसको सभी समाधान बताया जाता है। आप किसी का भूतकाल, भविष्यकाल कैसे पहचान जाते हैं? आपके अंदर कोई जादुई शक्तियाँ हैं, क्या है मतलब? नहीं, मेरे अंदर कोई जादुई शक्तियाँ नहीं हैं। मेरे ऊपर तो श्री बांके बिहारी महाराज जी की कृपा है, उन्हीं की साधना की है हमने हुँ, और यह जो संभव है, ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से संभव है, क्योंकि उन्होंने ही हमें मार्ग बताया है, ओके। जो हमने साधनाएँ की है, ठीक है? और उसी उन्हीं की कृपा से यह संभव है कि जो भी भक्त आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनको हम उनका जो भी लिखते हैं वो सत्य हो जाता है, जो भी उनको बताते हैं। हुँ। तो अगर मैं आपके पास आई, ठीक है, आपके धाम में, और मैंने आपसे पूछा कि गुरुजी मेरा भविष्य बता दीजिए, आने वाले 5 साल मेरे कैसे होंगे, तो मतलब आपको मेरे से क्या-क्या जानना होगा? मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना है। ओके। बस आपको अपनी अर्जी लगानी है और फिर तब आपको बोलना है कि मैं ये जानना चाहती हूँ। तो तब जो देव शक्ति मुझे आदेश देगी आपके लिए, वही मैं आपको बता दूँगा। तो अर्ज़ी में हमें क्या-क्या अपना डिटेल्स डालनी होगी? डिटेल्स कुछ नहीं डालनी, फिर? सिर्फ़ आपको नारियल और हुँ, उसके ऊपर सवा मीटर लाल कपड़ा लपेटकर अर्जी लगानी होती है बस। बस। और अपने मन में बोलना होता है जो बोलना होता है। जो भी प्रार्थना करनी कि प्रभु मेरे धन की समस्या है या मेरे संतान नहीं हो रही है या मेरा पति कहने से बाहर है या मेरी पत्नी परेशान मुझे ज़्यादा कर रही है, कुछ भी आप इनमें से कोई भी बीमारी मेरी नहीं नहीं, मैं थी। आपको नहीं कह रहा हूँ। जी, मैं एक बता रहा हूँ जो आने वाले भक्त हैं, जो वहाँ पे अर्जी लगाते हैं कि जो भी समस्या आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है। जी। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो वहाँ पे फिर इसके बाद पर्चा बनता है। तो उसी में ओके। आपको फिर सब बताया जाता है। गुरुजी, आज आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं अदृश्य शक्तियों पर, भूत जी, प्रेत पर, तो जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या अदृश्य शक्तियाँ सच में होती हैं या ये सिर्फ वहम ही है? जी, बिल्कुल होती हैं। ये वहम भी है और होती है। अच्छा, जी। वहम भी है, होती भी हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कैसे? बताऊँगा कि हाँ। ब्रह्म कैसे है और अदृश्य शक्तियाँ होती है, ये बिल्कुल सत्य है। ब्रह्म क्या है, मैं आपको थोड़ी इसका पहले अदृश्य शक्ति के बारे में बता देता हूँ। हम्म। देखो, अदृश्य शक्तियाँ क्या है? हम्म। जिनको हम अपनी इन आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है? यानी जैसे हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसको महसूस कर सकते हैं, जब वो चलते हमें लगती है, हम महसूस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो इसी प्रकार ये अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। यह इनके अंदर जो तत्व होता है वो 2 तत्व होते हैं, एक वायु तत्व और एक आकाश तत्व।
जिसके कारण इनके अंदर वो क्षमता रहती है हवा में उड़ने की, और ये दिखाई नहीं देती है। दिखाई उनको देती है या तो जो साधक हो, जिसने साधना कर रखी हो, जिसका तपोबल हो, और या फिर जो जैसे एक होता है ना डरपोक इंसान होते हैं, या फिर जिसका कमजोर दिल होता है, उनको दिखाई देती है ये। और जानवरों को दिखाई देती है, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गई, और भैंस हो गई, गाय हो गई, इनको इनको भी अदृश्य शक्तियां दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा, जैसे रात के समय गली के अंदर कुत्ते रोते हैं, रोते हैं कुत्ते, ऊपर मुंह करके आसमान में रोते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अदृश्य शक्तियां दिख जाती है। या फिर घर के अंदर कोई कुत्ता पालता है तो वो कुत्ता रोने लगता है अचानक रात के समय, या कोई बिल्ली है, बिल्ली रोने लगती है, या गाय है, गाय रोने लगती है। तो ये इसका कारण ये है कि उनको अदृश्य शक्तियां दिखाई पड़ती है। और जो साधक रहते हैं वो अपनी इन आंखों से भी देख सकते हैं, या फिर अपनी जो दिव्य दृष्टि प्राप्त है उनको, उससे भी अदृश्य शक्ति को देखा जा सकता है। तो अदृश्य शक्ति यही होती है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। और भ्रम क्या है? भ्रम क्या है? भ्रम उनके लिए है जो अदृश्य शक्ति को पा नहीं सके, या जिनके साथ अदृश्य शक्ति को पाने में फ्रॉड हो गया। अच्छा। मान लो कोई अदृश्य शक्ति की साधना करना चाहता है, अदृश्य शक्ति को अपने वश में करना चाहता है, और वो किसी गुरु के पास गया साधना के लिए, और वो गुरु निकला खुद फ्रॉड। आजकल तो गुरु भी ऐसे हैं कि जो आजकल खुद ही चेला है वो भी गुरु बन रहे हैं। जी जी। जो खुद चेला बने बैठे हैं वो भी गुरु है। हाँ। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, बोलते हैं गुरुजी आप हमें साधना दे दो, और वो 2-3 हजार रुपए ठग लेते हैं उनसे, और उठा के किताब से कोई भी साधना पकड़ा देते हैं, और फिर वो साधते हैं और वो सिद्ध नहीं होती, और फिर इसके बाद कहते हैं अदृश्य शक्तियां वक्तियां कुछ नहीं होती। जी। तो ये भ्रम है उनका, क्योंकि उनको सही विधि नहीं पता, सही गुरु नहीं मिला। समझ रहे हैं? तो इसलिए उनके लिए भ्रम है। और अदृश्य शक्तियां होती है क्योंकि मैं खुद एक साधक हूं, मैं खुद एक साधक हूं, और कई प्रकार की अदृश्य शक्तियों को सिद्ध किया है। ओके। हाँ। गुरुजी, जैसे मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है, ये जो भूत चुड़ैलें वगैरह होती हैं, भूत होते हैं, ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जी। मारते हैं, जी। डराते हैं। तो ये जी। क्या ये सच में होता है? वो लोग सच में मारते हैं? बिल्कुल होता है। क्योंकि मैंने अभी तक सुना नहीं रियल लाइफ में कि नहीं किसी को बिल्कुल भूत ने होता मार दिया। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं मारते हैं? भूतों से भी मरवाया जाता है। आजकल तो क्या है, बड़े बड़े हमारे पास खुद आते हैं ऐसे व्यक्ति, और हमारे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं करते, क्योंकि हमने जो ये साधनाएं सिद्धियां की है, कोई ऐसा गलत कार्य करने के लिए नहीं की है। क्योंकि इसका कारण क्या है, देखो आजकल व्यक्ति क्या है, हाथ पैरों की लड़ाई नहीं लड़ता है। हाथ पैरों की लड़ाई लड़ेगा क्या होगा? कोर्ट केस होगा, फिर पुलिस केस होगा। समझ रहे हैं? तो विवाद बढ़ जाएगा, धन खर्च होगा, फिर मारा मारी होगी। आजकल आदमी सोचता है कि सस्ते में काम निपट जाए, काम भी हो जाए, नाम भी ना आए। समझ रहे आप? तो जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी का विवाद रहता है, हिस्सा नहीं दे रहा कोई, तो किसी तांत्रिक को खोजा जाता है, या कोई दुश्मनी हो गई, मार दिया किसी ने किसी को, तो ऐसे व्यक्ति को खोजा जाता है कि जो जिसके पास ऐसी ताकत हो, जो उस व्यक्ति को निपटा सके, मार सके। और मारने का कार्य कौन करती है? ये अदृश्य शक्तियां ही करती है। भगवान किसी को मारने का कार्य नहीं करते हैं, ये अदृश्य शक्तियां करती है। क्यों करती है? क्योंकि अतृप्त होती है और उस साधक के वश में होती है। वो अतृप्त होती है तो उनको भोग दिया जाता है, और फिर इसके बाद उनसे जो साधक रहता है वो कार्य लेता है कि भाई ऐसे ऐसे फलानी फलानी जगह जा और उस व्यक्ति को निपटा दे। तो अदृश्य शक्तियां मारती भी है, और कुछ अदृश्य शक्तियां अपना बदला भी लेती है। जैसे जो मान लो किसी व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपना बदला जरूर लेती है। अच्छा। हाँ, उसके परिवार को बिल्कुल निपटा देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बुरा करता है, जमीन हड़प लेता है, या उसके पैसे मार लेता है, कोई बेचारे जैसे ये मान लो गरीब इंसान है, तो वो फिर अब ये मान लो मरता क्या ना करता, यही ऑप्शन बचता है उसके पास। और या फिर जिसको मार देते हैं, यानी जिस व्यक्ति का मर्डर कर देते एक तरीके से, उसको मार देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा रहती है वो भटकती है, क्योंकि उसकी आयु तो थी, अभी आयु थी उसकी। जैसे मान लो भगवान ने उसके भाग्य अनुसार उसको 70 वर्ष की आयु दी, उसको 40 से 50 वर्ष के अंदर ही उसका काम तमाम हो गया। तो अब ये इतने वर्ष कहाँ रहेगा? वो ऊपर तो एंट्री नहीं होगी उसकी, वहां तो समय से ही होगी ना कि भाई समय से आओ।
क्योंकि तुम्हें इतना समय दिया था, उतने समय में ही आओ। अब बीच में अपवाद हो गया, काल मृत्यु होगी उसकी, कहाँ जाएगा वो? तो फिर भगवान ने इसी दुनिया के बीच एक और दुनिया बनाई है, भूत प्रेतों की, अदृश्य शक्ति की। और कहीं इसमें जो श्रापित शक्तियां रहती है वो भी भटकती है। एक बीच में भगवान ने दीवार को क्रिएट कर दिया, दीवार बना दी कि जैसे हम इस वाली दीवार के पार नहीं जा सकते और वो इस वाली दीवार के पार नहीं आ सकते, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि जो पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं और उस व्यक्ति को हानि पहुंचा देते हैं और लग भी जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा। गुरुजी, त्रिकालदर्शी में अदृश्य शक्तियों की कोई ऐसी साधना होती है जिससे हम अंदर की बात जान सकते हैं सामने वाले की? अंदर की कैसी? अंदर मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जी, बिल्कुल जान सकते हैं। लाइक मन की बात। बिल्कुल जान सकते हैं। किस तरीके से? देखो, अदृश्य शक्ति जो है वो साधक का सिर्फ भूतकाल और वर्तमान बताती है, भविष्य नहीं बताती है। ठीक है? तो लेकिन कुछ शक्तियां रहती हैं कि जो फ्यूचर भी बताती है, लेकिन फ्यूचर उनका इतना करेक्ट नहीं होता है। और अगर बताती हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। जैसे आप हो, आपकी आंखों की एक सीमा है। अगर मैं आपको यहाँ पे मान लो एक स्थान पर बैठा देता हूँ और बोलता हूँ कि आप दूर से देखकर बताओ मुझे कि आपको क्या दिख रहा है, तो आपकी आंखों की देखने की एक शक्ति है, सीमा है। तो ऐसी अदृश्य शक्ति की एक सीमा रहती है कि ज्यादा दूर तक नहीं झांक सकती है। तो ये जो शक्तियां रहती है, भूतकाल बहुत अच्छे से बताती है। भूतकाल कैसे बताती हैं? कि आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या नाम है, आपके भाई का क्या नाम है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, और आप क्या खाकर आए हो, अभी आप आ रहे थे तो किससे मिलकर आ रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ठीक है, आपकी जेब में क्या रखा है, जेब में कितने नंबर का नोट रखा है, सभी चीज ये बता देती है। मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सब बता देती है। और लेकिन फ्यूचर ये जो रहती है इतना सही नहीं बता पाती है, क्योंकि वो इनके पास ताकत नहीं रहती है। तो फ्यूचर के लिए तो देव शक्ति की साधना की जाती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने पूछा है, त्रिकालदर्शी की साधना करने के लिए आपको सबसे पहले रविवार वाले दिन, त्रिकालदर्शी की साधना करने के लिए सबसे पहले सोमवार को आपको किसी भी शिवालय में जाना है और भगवान महादेव की आपको आराधना करनी है। शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करना है, घी का दीपक जलाना है और महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं अदृश्य शक्ति की साधना करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे मैं व्यक्ति का, सामने वाले के मन की बात जानना चाहता हूँ, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं, यह साधना मेरी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद दे मुझे। ठीक है, इस प्रकार अपने मन के भाव प्रार्थना भगवान से अपने मन के भाव प्रकट करने हैं। उसके बाद आपको किसी भी रविवार के दिन से यह साधना शुरू कर देनी है। ओके। रविवार वाले दिन से यह साधना आपको शुरू कर देनी है दोपहर के 12 बजे से। अच्छा। ठीक 12 बजे आपको यह साधना शुरू करनी है। ठीक है, सफेद वस्त्र धारण करने हैं, सफेद रंग के वस्त्र पहनने हैं और आपको खुले आसमान के नीचे यह साधना करनी है। आप या तो खुले मैदान में जाए या फिर अपने घर की छत पर भी यह साधना कर सकते हो। अपने घर की छत पर यह साधना की जा सकती है। ठीक है, आपको जाना है, इसमें एक आपको नई रुद्राक्ष की माला लेनी है। वो माला प्रयोग नहीं करनी जिससे आप पहले ही मंत्र जाप कर रहे हो। न्यू माला लेकर आनी है और उसको अभिमंत्रित, उसको सिद्ध करके पहले से ही रख लेना है। ठीक है, और आपको फिर उस माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो त्रिकालदर्शी आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओके। ओम नमो त्रिकालदर्शी आगच्छ गच्छ स्वाहा। मंत्र बहुत आसान है। ठीक है, वैसे तो ये मंत्र बताने के लिए मना होती है, लेकिन आपने इनवाइट किया है, बुलाया है, तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, उससे पहले सुरक्षा कवच बना लेना है अपना। वैसे तो ये शक्ति हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा पहले। ठीक है, तो इसलिए फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करना, सिर्फ 108 बार, यानी एक माला जाप करनी है इस मंत्र की। और जब आप माला जाप स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको सिगरेट का भोग देना है इस शक्ति को। किसका? एक आपको सिगरेट का भोग, जैसे सिगरेट होती है ना, वो आपको जलाकर रख देनी है। अच्छा, ठीक है, कौन सी? वो आप देख लो। वो कोई भी सिगरेट हो सकती, कोई भी ब्रांड की। ठीक है जी, तो वो जलाकर रख देनी है क्योंकि इसका यही भोग है। अच्छा, हाँ, यही भोग इसको दिया जाता अच्छा है। भोग है। तो जब आप
तो हंसने लग गए। तो ये क्या करती हैं, इनको आपको भोग देना है सिगरेट का, और वो जलाकर रख देनी है, और तब आपको मंत्र जाप करना है। अच्छा। यह साधना 11 दिन की है। यदि साधना 11 दिन में सिद्ध ना हो पाए तो 21 दिन में सिद्ध होती है। अगर कोई 21 दिन में भी सिद्ध ना कर सके तो लास्ट 41 दिन, क्योंकि देखो सभी की ऊर्जा अलग अलग है, सभी का तपोबल अलग अलग है। और अगर आपके मन में विश्वास है तो ही साधना करे, अजमाने के लिए साधना ना करे, क्योंकि सिद्ध नहीं होगी क्या फायदा। फिर आप बोलोगे अरे महाराज जी ने बताया था उस पे और कुछ नहीं होता, ये सब वही वाली भ्रम वाली बात जो मैंने बोली कि भ्रम है। समझ रहे आप कि जैसे वो एक कहानी भी सुनी होगी, वो जैसे लोमड़ी जाती है जंगल में अंगूर खाने के लिए और अंगूर को वहां से तोड़ नहीं पाती है तो बोलते अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन शक्तियों को पा नहीं पाते, तो वो बोलते हैं सब कुछ नहीं होता है, और जिनको मिल जाता है वो कहते हैं कि हाँ होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए। अब जब ये शक्ति प्रकट होती है तो इससे आप वचन ले ले, 3 वचन ले ले कि आप मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मेरे कभी भी परिवार के सदस्यों को हानि नहीं पहुंचाओगे, जो भी मैं कहूंगा या कहूंगी आपसे, कोई भी साधना करिए, कोई भी, ये मान लो लेडीज भी कर सकती है और कोई जेंट्स भी कर सकता है, कोई भी भक्त कर सकता है। तो उनसे वचन ले ले शक्ति से कि मैं जहां भेजूंगी तुम्हें, वहां तुम्हें जाना होगा, वहां की खबर लानी होगी। ठीक है, जहां भेजूंगी या भेजूंगा वहां आपको जाना पड़ेगा, वहां की खबर आपको लेकर आनी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा, और जो भी कार्य बोलूंगा तुम्हें उस कार्य को संपन्न करना होगा। यह वचन ले ले उससे, 3 वचन लेने होते हैं ये। उसके बाद यह शक्ति तुम्हें खुद फिर अपना भोग बताएगी कि मुझे अब क्या चाहिए तुमसे, यानी तुम इससे काम करवाओगे, एक डील होती है। ठीक है ना, तो एक डील होती है कि आप उससे क्या काम करवाओगे और उसके बदले वो शक्ति आपसे क्या भोग लेगी। ठीक है, वो शक्ति खुद आपको अपना नाम बताएगी। शक्ति का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, जो साधक खुद सिद्ध करेगा उस शक्ति, ये शक्ति उसको खुद अपना नाम बताएगी, और वो हमें हमारे पास आकर यह बताए कि गुरुजी आपने साधना बताई थी, मैंने की और मुझे शक्ति सिद्ध हुई, उसने ये अपना नाम बताया और ये भोग बताया। तो ये उल्टा इफेक्ट नहीं करती है क्या? नहीं, ये उल्टा इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये उल्टा इफेक्ट नहीं करेगी। अगर सिद्ध नहीं हो सकेगी आपसे तो आपको कोई हानि भी नहीं होगी इसमें, लेकिन पहले गुरु आज्ञा ले ले। ठीक है, साधना की दीक्षा ले ले, और अगर साधना दीक्षा नहीं ले सकते आप तो अपना सुरक्षा कवच अवश्य बना ले, तब साधना करें। ठीक है, तो यह साधना सभी चीज बताती है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसकी जेब में क्या रखा है, क्या खाकर आया है, कहाँ को गया है, खोए हुए व्यक्ति का भी पता बता देती है। ठीक है, सभी रहस्य बता देती है। ये त्रिकालदर्शी की साधना है। एक और मैं आपको साधना बता देता हूँ। ठीक है, इसको खासकर हमारे जो ज्योतिषी भाई है, जो ज्योतिष वगैरह का कार्य करते हैं ना, वो करते हैं इस साधना को। देखो ये सभी साधना गुप्त है, और मैं ये सभी राज खोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि लोग सोचे जो कार्य मतलब कर रहे हैं कि भाई ये तो सभी राज खोल रहे हैं। मैं रहस्य इतने नहीं खोल रहा हूँ, जितनी भी आवश्यकता है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो सत्य है, और सभी लोग लाभ ले। तो गुरुजी मतलब अगर ये वाली साधनाएं भी अगर किसी को करनी है तो आपके धाम पर आना होगा? बिल्कुल आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। ठीक है, और हम पूरा 101% आपको सिद्ध करवाएंगे साधना। और वो दूसरी एक साधना दूसरी साधना मैं आपको बता देता हूँ। यह साधना इतनी प्रभावशाली है, आपने एक शक्ति का नाम सुना होगा, कर्ण पिशाचनी। ठीक है, इस शक्ति को ज्यादातर लोग जो शमशान के साधक होते हैं, यानी तंत्र साधक होते हैं, वो यह साधना करते हैं। लेकिन अब जो ग्रस्त हैं या जो छोटा मोटा दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, या कोई आम व्यक्ति, ठीक है, यह साधना कर सकता है। यह साधना कर सकता है। इसमें इस शक्ति की इतनी क्षमता है कि आपके घर में अगर सुई भी खो गई ना, तो ये बता देगी कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा। इतनी अद्भुत क्षमता रहती है इसके अंदर, और ये व्यक्ति की डिटेल भी देती है कि व्यक्ति कहाँ गया है, कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आने वाली व्यक्ति के बारे में बता देती है। अभी जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप शक्ति से जानना चाहो कि बाहर कौन बैठा है, कौन आया हुआ है या कौन आने वाला है, वो आपको तुरंत बता देगी कि इस नाम का व्यक्ति आपके पास आने वाला है, और आकर ये बोलेगा, इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये सिर्फ बताती है, समाधान नहीं बताती है। अच्छा। समाधान नहीं बताती है, ये सिर्फ ये बताती है ये चीज है, ये आने वाली है, या ये हो सकता है। एक तरीके से अनुमान दे देना। हाँ, ये आपको बताती है, कान में बताती है ये। अच्छा। ये कान में बताती है, बोलेगी। जैसे आप कॉल पर बात करते हो ना, जैसे फोन मिलाया आपने, ठीक है, और फोन किया तो जैसे कॉल पर आवाज आती है, आवाज आती है ना कॉल पर, ठीक है, तो ऐसे सुन सकते हैं इन शक्ति की आवाज को। शक्ति आवाज देती है, अंतःकरण में आवाज देती है।
और अगर किसी पर ये सवार हो गई? नहीं, सवार नहीं होती है ये, अच्छा, सवार नहीं होती मैं है। तो सुना है कि भूत चढ़ जाता है। वो भूत अलग है, ये साधना है, अच्छा, अच्छा। ये साधना है, भूत अलग है। ओके। जी, तो इस शक्ति की साधना आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। इसको बोलते हैं पंचांगुली साधना। ओके। ये माता की साधना है, जी। ठीक है, देवी की साधना है ये। पंचांगुली साधना के लिए कभी भी किसी भी दिन से यह साधना शुरू कर सकते हैं। बेहतर रहेगा आप अष्टमी के दिन से शुरुआत करें, या किसी भी सोमवार के दिन से शुरुआत करें, या फिर रविवार वाले दिन से, या शुक्रवार के दिन से शुरुआत करें। साधना का समय रहेगा रात्रि का, ठीक है। रात्रि में स्नान करके स्वच्छ हो जाए और पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद एक चौकी की स्थापना करें, उस पर पंचांगुली का यंत्र स्थापित करें। पंचांगुली का यंत्र बनता है, पंचांगुली का यंत्र आपको बाजार में मिल जाता है, दुकान से भी मिल जाता है। आप जाकर बोलोगे या ऑनलाइन भी मिल जाता है पंचांगुली यंत्र, आप वहां से मंगा सकते हो। और वो यंत्र लेकर चौकी पर स्थापित करें। उससे पहले चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़ा बिछाने के बाद वहां पे इस यंत्र को स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, ठीक है, और धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद पीली मिठाई, पीले हलवे का भोग लगता है, और ये जो ये भोग लगता है ये पान के पत्ते पर देना होता है। 5 पीली मिठाई और पीले रंग का हलवा, ठीक है जी, ठीक है। और एक इत्र की शीशी। इत्र आप उसका गुलाब का ले सकते हो, या यह आपको छिड़कना होता है सभी जगह, आसन वगैरह, रूम वगैरह पे और अपने ऊपर, ठीक है, अपने आसपास छिड़क लेना है उसको, इत्र को। इसके बाद आपको इस साधना का संकल्प लेना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, मनी मन उनसे आज्ञा लेनी है, प्रार्थना करनी है, और अपने इष्ट का ध्यान करना है। और इसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला, फिर गणेश मंत्र की एक माला, और अपने इष्ट मंत्र की एक माला, यह आपको करनी होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद यह साधना आपको शुरू कर देनी है। साधना की जो माला रहेगी वो स्फटिक की माला रहेगी। स्फटिक की माला से इसका जाप होता है। स्फटिक की माला आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है। स्फटिक की माला सिर्फ 5 माला करनी है आपको, देने से पहले ये नहीं देखते सिर्फ 5 माला मंत्र का जाप करना है, और 21 दिन में यह शक्ति सिद्ध हो जाती है। 21 दिन में सिर्फ, ठीक है। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्य दर्शाए ठम 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 स्वाहा, ठीक है, यह मंत्र है। इस मंत्र का सिर्फ 5 माला जाप करना है, देवी भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और उस साधक के सभी कार्य को भी सिद्ध करती है, और उसको सभी डिटेल बताती है, जो भी उसके पास आ रहा है, क्या नाम है, क्या वो है। अब आप ये मत सोच लेना कि ये साधना हमने भी की हुई होगी। समझ रहे हैं? तो देखो, हमने ये इस प्रकार की साधना नहीं की है, हमने इससे नेक्स्ट लेवल की है जी। और जो भी आपकी समस्या, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हैं हम, और हम कोई भी ऐसी, मतलब जो ये भूत की प्रेत की साधनाएं रहती है, भूत प्रेत की साधनाएं होती है, ये सब नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए ऐसी साधनाओं का विधान नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यदि ब्राह्मण ऐसी साधनाएं करते हैं तो उनका तेज नष्ट हो जाता है, उनका तपोबल नष्ट हो जाता है। तो कोई यदि ब्राह्मण परिवार से है, ब्राह्मण साधक है, तो वो ये साधना ना करे, कभी फेम के चक्कर में साधना कर ले। ये साधना उनके लिए जो तंत्र की साधना करते हैं, या जो गृहस्थ है, या ये साधना उनके लिए भी अच्छी है कि जिनका कोई ऐसा कार्य है, जैसे पुलिस का कार्य है, या जिसका कोर्ट कचहरी का कार्य है, भाई डिटेल लेने तुम्हें छुपी हुई किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बिना पूछे तुम जान जाओगे क्या केस है इसका, और छुपे हुए रहस्य जान जाओगे आप, तो आपको बहुत सहायता होगी। हाँ, साधना मैं कराता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने यह साधना स्वयं नहीं की है, लेकिन मैं पूरा मार्गदर्शन इसके अंदर अवश्य इसके अंदर आपका करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके रहस्य पता है कि कैसे सिद्ध होगी और क्या करना है, क्योंकि मुझे गुरु कृपा से प्राप्त है। अच्छा गुरुजी, बिना किसी गुरु के अगर ऑनलाइन एनर्जी का विधान अदृश्य शक्तियों की, और तो मैं क्या कोई वो भी शुल्क हानि में वगैरह दे नहीं सकती लेता हूँ। जी बिल्कुल दे सकती है, लेकिन जो ऑनलाइन एनर्जी लगा बिल्कुल हानि दे सकती है। पहली बात तो अदृश्य शक्ति की जो साधनाएं होती है बिना गुरु के नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। बिना गुरु के कोई भी अदृश्य शक्ति की साधना ना करे, इससे बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद उनसे वीडियो कॉल, उस साधक की मति भ्रम हो जाती है, और उनको जो भी उनकी समस्या रहती है, बुद्धि भ्रम हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। बहुत सारे तो पागल भी हो जाते हैं, बहुत सारे पागल भी हो जाते हैं। और
उनके पारिवारिक जीवन में कष्ट आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, वो बताते नहीं है, या सिर्फ उनका उस नाम साधक और को उनका डरावने नाम अनुभव होता होते हैं। ठीक है और कि जैसे मान लो चाहते साधना हैं, कर रहा है, अब जैसे शक्ति तो मान लो आएगी, कोई, अब देख कर डर गया प्रेम तो क्या करता है होगा। किसी से, और आजकल के तो साधक इतने विद्वान हैं, साधना कर रहे हैं और पीछे से चूहा निकल जाए तो ऐसे भी दिखते हैं कि जैसे शक्ति अभी इनके सामने प्रकट हो गई। नहीं देते हैं, बोलते हैं कि जो भी बताना है आप ही बताओ, नहीं एक चूहे से डर जाते हैं। तो उनसे कोई मांगने की तो इसलिए जाती नहीं, इतने कोई विद्वान चीज़ विद्वान जाती साधक नहीं, पड़े हैं। आप तो सबसे पहले इस अदृश्य शक्ति की साधना वो करे जिनका हृदय मजबूत हो, उसके बाद जब मजबूत आपका दिल हो। पर्चा बनेगा, पर्चा बनने से पहले उसके बाद तुम्हें लगता है चूहे से पर्चा डर बनने के और बाद तुम पाने चले फिर मैं अदृश्य पूछता शक्ति हूँ। को। जैसे जंगल में शेर होता है रख लेता हूँ। और तुम्हारी इच्छा है कि तुम शेर को देखो, अब तुम जल्दी मिटा दूंगा उससे। जंगल में शेर को देखने निकल गए, देखो, पूछा अब अचानक किया से जाता शेर है तुम्हारे ताकि सामने आ वो गया, भक्त है, तुम्हारे अपनी सामने बात आकर माने। खड़ा हो गया, तो उस समय तुम क्या फिर करोगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्या मान हाल लो होगा आप तुम्हारा। 10 लोग यदि यहाँ तुम्हारा बैठे दिल हैं, मजबूत है अब मैं तो आपसे तुम बोलूं शेर का कि सामना पूछिए, क्या करोगे। पूछना चाहते हो आप? आप कर लेंगे सामना? या आपके मैं एक बोलने से उदाहरण पहले दे ये रहा हूँ। बता दूं, आप ये समस्या है, आप ये उदाहरण जानना दे रहा हूँ चाहते कि हो, आप यदि बोलो कोई कि मैं ऐसा है ये जानना तो चाहती हूँ। कमजोर दिल वाले साधना उसके ना अंदर करे। गलत हो जाएगा ना। अब जो हमने अब लिख कर जिनको रख लिया, ऐसा डर लगता उससे है बड़ा सबूत तो क्या ये साधना होगा? ना उसको करे मिटाया बिल्कुल। नहीं जा सकता है। अब जैसे आप बिल्कुल बोलोगे की हाँ। वैसे हम पर्चा दिखा देंगे और आपके हाथ में दिखाएंगे। हमने दूसरी अदर हमने ये नहीं कहा कि डर लगता है, आपने हमने बोला हम ब्राह्मण हैं, कि फिर हम इस प्रकार की साधना नहीं कर सकते। ये त्रिकालदर्शी जो ये रहती है, कारण क्या है इसका, मैं कारण बता देता हूँ हमारी आपको। आंखें धोखा ये खा साधनाएं जो रहती है, ये जो साधक रहता है ना, उसका तपोबल लेती है। भाई बदले में तुमसे भी तो कुछ लेगी, तुम्हें इतनी सुविधा दे रही है ये, तो तुमसे भी तो कुछ लेगी। उसको सभी समाधान बताए जाते अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको मैं अपने पास काम पर रखता हूँ तो सैलरी मेरे से लेगा ना, खाना पीना लेगा ना। अब मैं सोचूं फ्री में बताते रहे, भाई फ्री में कोई काम नहीं होता है यहाँ। तो अदृश्य शक्ति भी फ्री में काम नहीं करती है, तुम उसको दोगे तो बदले में तुम्हें देगी। और पहले तुम्हारी भावना देखेगी कि भावना कैसी है तुम्हारी। ऐसी मनसा ना हो कि तुम सोचो कि तुम इसके रहस्य जान जाओगे, मंत्री जी के रहस्य जानकर फोन मिला, हाँ जी मंत्री जी तुम्हारे रहस्य पता लग गए, या उनको चौंका दो ये बताकर। ऐसों के लिए साधना नहीं है। लोभ लालच ना हो, समझ रहे आप मेरी बात। और उसके बाद फिर एकांतवास हो जाना, यानी शक्ति का दिखावा नहीं करना। पता नहीं लगना चाहिए किसी को तुम्हारे पास ये ताकत है, क्योंकि बताने के लिए मना करती है। अगर तुमने बता दिया तो उसी दिन वापस चली जाती है, ये आती ही नहीं है फिर, इसलिए। और मैंने आपसे गुरुजी जो भविष्य बता दीजिए आने वाले वर्ष में कैसे होंगे, तो मतलब आपको मेरे से क्या जानना होगा? जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि देखो, भूत प्रेत को वश में वो करे जो व्यक्ति बिल्कुल साहसी है, बिल्कुल निडर है, और जिसका गुरु मजबूत है। गुरु के सानिध्य में ही करे। हाँ, और आजकल तो ऐसे ऐसे साधक है कि इन भूत प्रेतों को वश में करने की साधनाएं, अप्सराओं को वश में करने की साधनाएं ऑनलाइन यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, और फिर ऐसे गुरु से संपर्क करते हैं कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे आपकी साधना देखी, मैं साधना करना चाहता हूँ। और वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, इसके 2100 रुपये लगेंगे, आपको सामान सिद्ध करके दिया जाएगा, और ये फिर आपके पास पहुंचेगा, आपको इस माला से जाप करना है, विधि बता देते हैं। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं, तुम मरो जियो जो मर्जी करो, तो ये हानि कर जाता है। हानि कर जाता है। किस भाई तरीके आप हो, आपको कोई अपने वश में करे, आप क्या हो जाओगे? आज आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, यदि कोई वश में करे आपको, सबसे पहले तो मैं आपसे तो आप क्या यही जानना हो जाओगे चाहूंगी वश में? कि अदृश्य शक्ति नहीं होगे ना। होती है, वश में सिर्फ वह है। वो व्यक्ति कर सकता है जो साहसी है, यानी उस शक्ति से ज्यादा पावरफुल है, मजबूत है, उसकी ओरा मजबूत है, बिल्कुल बिल्कुल जो निडर है। कि ब्रह्म कैसे है, जिसके पास देखो पैसे की पावर हो या उसका दिल मजबूत हो, वो क्या इंसान कभी किसी से डर सकता है? उसके सामने कितना बड़ा तुर्रम खाओ, वो नहीं डरता, मर जाएगा लेकिन वो नहीं, बह नहीं खाएगा वो। और व्यक्ति की आंखों से पता लग जाता है कि जो व्यक्ति निडर होता है, आंख से आंख मिला के बात करता है वो व्यक्ति, हवा को हम देख नहीं तो वो ये साधना तब करे, भूत प्रेत को बस में करने की तब सोचे जब उसके अंदर साहस हो और सही गुरु हो उसके पास, कि अगर कोई समस्या पड़ गई तो भैया तुम्हें उस इस समस्या से बाहर निकाल सके वो गुरु तुम्हारा। और ऑनलाइन बिल्कुल ना करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आजकल वो भी गुरु बने हुए जो खुद चेला है, ऐसे ऐसे साधना ले लेते हैं और फिर वो साधना सफल नहीं होती। और दूसरी बात, सही साधना हो आपके पास, क्योंकि आजकल किताबों में ये सभी साधनाएं छपी हुई है, ठीक है, तो उसमें से पढ़कर साधना ना करें, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें। बाकी मैं आपको साधना की विधि बता दे रहा हूँ कि भूत प्रेत को बस में
कैसे और कर भैंस सकते हो हैं। गई, गाय हो गई, यह साधना इनको मात्र ये 11 शक्ति दिन की है। दिखाई देती है। साधना आपने देखा की भी होगा जैसे शुरुआत आपको रात के समय अमावस्या गली के तिथि अंदर से शुरू कुत्ते करनी रोते है। हैं, इसमें काले रंग के या लाल रंग के रोते या हैं, सफेद रंग के वस्त्र ऊपर आपको मुंह करके धारण आसमान करने में हैं। रोते हैं, तो उनको ठीक है, कुछ ना कुछ और अदृश्य आपको शक्ति कहीं दिख जाने की जाती है। आवश्यकता घर के नहीं अंदर है। कोई कुत्ता आप पालता है, अपने घर तो के वो अंदर कुत्ता सिद्ध कर रोने सकते हैं। लगता है अचानक रात के समय, लेकिन या कोई उसके बिल्ली लिए है, बिल्ली रोने आपका लगती रूम है, खाली हो, एक गाय उस है, रूम में कोई आता गाय जाता ना हो। रोने जब तक आप लगती है। यह साधना करो उस रूम में कोई आए ना। इसका कारण ये है कि और उनको अगर आपके अदृश्य पास रूम शक्तियां नहीं है दिखाई पड़ती तो फिर आप कोई ऐसा हैं। जो स्थान साधक देखो रहते हैं जो वो सुनसान अपनी इन हो, आंखों से भी देख सकते हैं, जहाँ या कोई फिर आए अपनी जाए जो ना। दिव्य दृष्टि और है, रात्रि में उससे भी 9 अदृश्य बजे से शक्ति को 12 बजे देखा जा तक सकता है। यह साधना आपको तो संपन्न अदृश्य करनी है। शक्ति यही होती है जिनको हम अपनी साधना बहुत आंखों से आसान है। नहीं देख सकते, ठीक है, पहले महसूस कर साधना सकते की सामग्री आपको हैं। बता और देता भ्रम क्या है? हूँ। लौंग बतासे भ्रम क्या लेने है? हैं, भ्रम ठीक उनके है, लिए है जो और अदृश्य शक्ति एक को आता है पा काला सकते हैं, जायफल, या पंसारी जिनके की साथ दुकान पर अदृश्य आपको उपलब्ध शक्ति हो को जाएगा। पाने में फ्रॉड होता ठीक है, पीपल के है। मान लो पेड़ कोई की अदृश्य आपको शक्ति की साधना इसके करना अंदर चाहता पीपल है, के पेड़ की अदृश्य समिधा शक्ति ले को लेनी। अपने वश में करना चाहता है, पीपल के पेड़ और वो की किसी समिधा गुरु के पास और गया हवन साधना सामग्री, के लिए, ठीक है, और वो गुरु यह निकला सभी तो सामान उसको आपको इकट्ठा कर आजकल लेना तो है। गुरु भी ऐसे और हैं उसके कि बाद जो आजकल खुद ही चेला आपको है। सफेद रंग का आसन बिछाना है, वो सामने भी हवन गुरु कुंड बने, रखना है जो और खुद इस चेला मंत्र बने से बैठे हैं वो भी गुरु है। 108 बार तो आहुति देनी। इसलिए ऐसे व्यक्ति मंत्र के इस पास प्रकार जाते है, हैं, बोलते ओम गुरु जी आप नमो हमें सर्व साधना दे दो, अदृश्य शक्ति वो 2-3 हजार आगच्छ रुपए गच्छ लेते हैं स्वाहा। उनसे, और उठा के किताब ओम से नमो पूरी साधना पढ़ा सर्व देते हैं, अदृश्य और शक्ति फिर वो आगच्छ साधते हैं, गच्छ और वो स्वाहा। सिद्ध नहीं होती, इस तो फिर मंत्र इसके का बाद बस कहते हैं अदृश्य 108 शक्ति बार किया, जाप करना है। कुछ नहीं और है। साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा घेरा ये भ्रम जरूर है बना ले। उनका, इस बात का उनको ध्यान सही रखिए, विधि नहीं सुरक्षा पता, घेरा बना सही ले गुरु नहीं मिला, और समझ अपने रहे हैं? गुरु का ध्यान तो करें, इसलिए अपने उनके इष्ट का लिए ध्यान भ्रम है। करें और और माता अदृश्य काली शक्तियाँ और होती भैरव हैं, जी का नाम लेकर क्योंकि यह साधना मैं की खुद शुरुआत। एक साधक हूँ, ठीक है, और खुद एक आप साधक हूँ, और कई देखेंगे प्रकार की मात्र अदृश्य 11 शक्ति दिन में को सिद्ध किया है। अदृश्य शक्ति, भूत हाँ। प्रेत जो भी रहेगा सब खींचा चला है, जैसे मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है, सब कुछ खींचा चला है। रैली वगैरह होती हैं, बहुत होते हैं। पावरफुल साधना ये है। लोगों और जो को भी आप नुकसान इससे पहुंचाता काम है। बताओगे, जो भी काम बोलोगे, सभी कार्य आपके संपन्न करता है। अच्छे बुरे दोनों बिल्कुल सारे होता है। कार्य करेगा, लेकिन उसके बदले आपको भोग लेना। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, होता है। और बिल्कुल एक होता है, साधना बिल्कुल आपको मैं ऐसी बता वो तो देता हूँ उसी में जिसमें बराबर करता है। कोई आजकल मंत्र तो जाप क्या नहीं है, करना, कुछ बड़े नहीं बड़े करना, हमारे पास खुद आते हैं कुछ ऐसे भी व्यक्ति, नहीं। और हमारे पास क्या ऐसे करना व्यक्ति है? आते हैं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति यह के कार्य साधना नहीं करते, आपको, क्योंकि हमने ये भी ये साधना ही है, साधनाएं सिद्धियां की है, अमावस्या ऐसे तिथि गलत से कार्य प्रारंभ करने के लिए करनी। नहीं की है। और अभी ऐसा इसका कोई कारण वृक्ष क्या है? देखना है जो आजकल एकांत व्यक्ति स्थान क्या में है, हो। हाथ पैरों की लड़ाई नहीं वो लड़ता। जैसे कीकर का पेड़ होता है, हाथ पैरों और की जैसे लड़ाई बबूल लड़ेगा का क्या पेड़ होगा? होता है, ये पेड़ होते हैं ना, कोर्ट केस होगा, मदार का पेड़ हो, पुलिस केस होगा, पीपल समझ का रहे हैं? पेड़ हो, तो विवाद ऐसे बढ़ पेड़ जाएगा, को खोजे धन खर्च होगा, जो काफी वर्ष फिर पुराना मारामारी हो। होगी। आजकल और आदमी सोचता है कि रात्रि में सस्ते में काम निपट जाएगा, काम भी हो उड़द जाए, की काम दाल भी के हो बड़े, जाए। उड़द की समझ दाल रहे के आप? बड़े बनते तो हैं, जैसे उड़द की मान दाल लो के कोई बड़े प्रॉपर्टी का विवाद रहता है, या फिर खिचड़ी पैसा नहीं दे रहा कोई, या फिर किसी सफेद ट्रांजेक्शन चावल खोजा जाता है, या या दाल, कोई दुश्मनी हो गई, उड़द मार की दिया दाल, किसी ने किसी को, तो इनमें ऐसे से व्यक्ति कोई को भी खोजा भोग जाता है कि जो जिसके पास लेकर भी जाए, ताकत हो, साथ में उस मीठा जल व्यक्ति ले को ले, निपटा सके, मार सके। एक और मिट्टी की मारने कुल्हड़ का आती कार्य है, कौन करती उसके है? अंदर ये जल अदृश्य डाल के उसमें शक्ति कुछ यही भी करती है। शक्कर चीनी डाल दे, भगवान वो किसी को मीठा मारने जले। का कार्य नहीं करती, यह सामग्री ये लेकर जाए, अदृश्य शक्तियाँ करती है। ठीक क्यों है, करती है? क्योंकि और ये तृप्त होती है, जो आप और उस उस साधक के वश में होती है। शक्ति के लिए वो भोग अतृप्त लेकर जा होती रहे है, हैं, तो उनको भोग दिया जाता ध्यान है, रहे इसमें और कोई फिर भी इसके आपको बाद किसी भी व्यक्ति को उनसे साथ नहीं जो लेकर जाए। साधक रहता कभी है, सोचो कि वो साथ कार्य में देता है कि अपनी भाई कंपनी ऐसे के लिए ऐसे लेकर चलो फलानी आप, जगह जा और ठीक उस है ना। व्यक्ति को निपटा। और कोई भी आपको फोन वगैरह नहीं अदृश्य लेकर जाना, शक्तियाँ किसी से मारती भी बात हैं, नहीं करनी और है कुछ जाते हुए अदृश्य ना आते शक्तियाँ हुए, अपना बदला और ना भी किसी को देती हैं। बताना है कि मैं ये जैसे साधना शुरू जो, कर रहा हूँ या मैंने मान की है लो ये किसी साधना। व्यक्ति के साथ बुरा गुप्त हुआ रखनी है है, साधना, तो ही ठीक सिद्ध है, और होगी। उसकी मृत्यु हो जाती है, शोर मचा दोगे, वो ढिंडोरा अपना पीट बदला दोगे जरूर तो नहीं लेगी। होगी। हाँ, हाँ, तो उसके आपको ये परिवार भोग को लेकर बिल्कुल जाना है निपटा देगी, और उस बिल्कुल पेड़ खत्म के कर नीचे देगी रखना पीढ़ी है। दर पीढ़ी। अगर वो आप जल जो यदि है वो कोई जो व्यक्ति लेकर आए उस किसी पेड़ भी की जड़ व्यक्ति का में बुरा डाल देना करता है, जमीन हड़प लेता और है, हाथ जोड़कर या प्रार्थना उसको करनी है उसके पैसे मार लेता कि है, ऐसे तो ऐसे बेचारे मैं जैसे बहुत कि ज्यादा हम लोग गरीब परेशान हूँ, इंसान हैं, तो वो और मैंने अपने अब ये गुरु मान से लो आज्ञा मरता ली क्या है। करता है? अगर गुरु नहीं है यही तो अपने ऑप्शन इष्ट का
का नाम ले कि मैंने अपने इष्ट से आज्ञा ली है जिसको मार देते हैं, और यानी जिस मैं व्यक्ति को अदृश्य शक्ति को मर्डर पाना करते चाहता हूँ। उसको आप मार देते हैं। ऐसी तो कृपा ऐसी करें कि आपके पास जो भी आत्मा अदृश्य रहती शक्ति है, हो वो मुझे करे। दे दो, क्योंकि उसकी आयु मुझसे तो प्रसन्न थी। हो जाए हम्म, और ये भोग लेकर आया हूँ, इसको जैसे स्वीकार। मान लो भगवान ने बस उसके इतना तो बोलना है। उसके भाग्य अनुसार उसको और आप 70 वर्ष देखेंगे चाहिए। उसको बहुत 40 जल्दी से 50 वर्ष के अंदर ही अदृश्य शक्ति आपके उसका साथ काम आ तमाम जाएगी। हो गया। यह तो शक्ति इतने आपको वर्ष स्वप्न कहाँ के है? माध्यम से भी ऊपर तो संकेत एंट्री कर नहीं सकती होगी है, उसकी। स्वप्न में भी दिखाई पड़ समय से ही सकती होगी है, ना कि भाई समय से स्वप्न आओ। में भी वार्तालाप तुम आपसे इतना अवश्य समय कर दिया था, सकती है उतने समय कि नहीं आओ। बता देगी बीच आपको में अपवाद कि हो भाई गया, मैं अकाल मृत्यु यहाँ हो से गई, आई कहाँ हूँ, जाएगा? मैं प्रसन्न हो गई तुमसे, मुझे तो फिर ये भोग भगवान देना ने है, ऐसे देना है। या इसी हो दुनिया सकता है के तुम्हें बीच उसी दिन एक और दुनिया जब आप बनाई। जब जाओगे भूत प्रेतों कुछ की समय अदृश्य बाद, शक्ति। यानी कुछ दिन बाद, और तो यह कहीं इसमें शक्ति आपको खुद जो बता देगी सात्विक मेरा नाम शक्तियां ये रहती है हैं, वो भी और बढ़ मुझे जाती ऐसे हैं। ऐसे तुम्हें एक भोग बीच में देना है और भगवान मैं ने तुम्हारा सारा कार्य करूंगा। दीवार को क्रिएट आपको कर वचन ले लेना। दीवार बना दी
कि जैसे एक हम अदृश्य इस वाली शक्ति, दीवार के इसमें पार नहीं कोई भी जा भूत भी आ सकते सकता है, इस प्रेत वाली भी आ दीवार के सकता पार है, नहीं। कोई भी लेकिन शक्ति आ कुछ सकती है, ऐसे रहते हैं कि जो पार छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी, पार क्योंकि कर अदृश्य जाते हैं शक्ति इसमें और काफी उस रहती है उनके को आगे पास, पहुंचा देते हैं। तो वो जो और भी मैं रहेगी मैं वो आपको गिफ्ट कर देंगे। गिफ्ट कर दें। हाँ हाँ, भी पूछ सकते हैं। दे देंगे, यानी मांग रहे हो ना आप उनसे, त्रिकालदर्शी की भी ऐसी अदृश्य शक्ति तो आपकी के इच्छा साथ पूरी हो जाएगी अदृश्य शक्ति की। कि जैसे और जो अदृश्य इंसान शक्ति चाहता है कि स्वतः भूत ऐसे प्रेत साधक को भी आए, प्राप्त हो जाती है जो माता काली का उपासक हो, कोई साधक भैरव जी का अदृश्य उपासक शक्ति हो, के साथ। जी। महादेव का उपासक हो, जैसे आपने सुना है कि ठीक है, शादी में तो उनको बारात में स्वतः ही अदृश्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके साथ जुड़ जाती है, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही उसके साथ जुड़ जाती है। और जो भी साधक अपना उसको बताता है कार्य, जिससे सामने वाले अवश्य सिद्ध करती है। उसके मन में क्या चल रहा है, दिखती है, बिल्कुल दिखती है। डर नहीं लगा गुरुजी, नहीं, त्रिकालदर्शी डर कैसे और लगेगा? दृश्य शक्तियों की कोई ऐसी वो साधना क्षमता उनके अंदर आ जाती है ना, मैंने बोला ना कि पहली बात तो ये कमजोर दिल वाले सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उनसे होगी ही नहीं है। जी बिल्कुल जान बंगालियों में ये काफी लाइक मन की बात। बंगाली के अंदर होता है काला जादू, बिल्कुल जान सकते हैं। किस तरीके से? देखो, वो ये साधना नहीं करते हैं। शक्ति जो है वो वो साधक का वो करते हैं तंत्र की साधनाएं, अघोर साधनाएं, ऐसी साधनाएं करते हैं, जिन की साधनाएं करते हैं लेकिन ज्यादातर। कुछ शक्तियां रहती हैं कि जो हाँ, फ्यूचर भी बताती जी। है, लेकिन फ्यूचर उनका इतना करेक्ट नहीं होता। और अगर बताती हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। जैसे आप हो, आपकी आंखों की एक सीमा है। अगर मैं आपको यहाँ पे मान लो जी। एक स्थान पर देखिए, बैठा जिनको देता हूँ, वश में तो क्या करने का आप मतलब दूर से है देखकर बताओ मुझे कि आपको क्या दिखता कि है? तो आपकी आंखों की देखने खुद की अपनी शक्ति मौत है, को सीमा बुलाता है। तो ऐसी ही अदृश्य शक्ति की क्योंकि एक सीमा जिन कोई है, छोटी मोटी शक्ति ये नहीं है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। समझ रहे आप, लेकिन फिर भी ये जो इनके शक्तियां अंदर हैं, भी ये एक भूतकाल अपना बहुत अच्छे से बताती ज्यादातर के जैसे होते हैं ना, जैसे भूतकाल अच्छे और के बुरे बारे में इंसान होते हैं, कि आपने ऐसे ही क्या जिनके खाया, अंदर कुछ क्या अच्छी पिया, शक्तियां रहती क्या हैं, नाम कुछ है, इनकी आपके बुरी भाई का शक्तियां क्या रहती हैं नाम है, जिनको वश में किया ही आपके नहीं जा परिवार सकता। में कितने सदस्य हैं, जैसे हाथी ठीक होता है? है, और तो हाथी आप को हर क्या कोई वश में खाकर नहीं कर आए हो? सकता है, अभी आप लेकिन जो उसका आ रहे मालिक थे, है किससे मिलकर आ रहे उसके थे, वश में क्या रहता है बात कर हाथी, रहे थे, वो कहेगा तो ठीक है? उठेगा, आपकी जेब में वो कहेगा तो क्या बैठेगा, रखा है, वो कहेगा जेब तो में कितने सब नंबर चीज का नोट करेगा, रखा है, समझ रहे सभी आप। चीजें बता देते हैं। लेकिन अगर हम तुम अरे जैसे क्या चल हाथी को रहा है, जाकर दिमाग में कहेंगे क्या तो क्या चल रहा है, करेगा, सब बता देते लात मार के फेंक देगा। ठीक डर है? जाए। और लेकिन फ्यूचर की जो है, ये इतना तो सही ऐसे नहीं ही ये बताते, जिन होते हैं। देखिए, क्योंकि वो इनके पास ताकत एक नहीं है। साधना है, मैं इसमें फ्यूचर आपको के बता लिए देता देव हूँ, शक्ति की साधना की जाती है। परछाई से जिन को मैं सिद्ध आपको किया बता जाता है, देता हूँ, उसको आपने बोलते हैं पूछा, हमजात साधना। त्रिकालदर्शी की साधना करने के लिए हमजात साधना, आपको हमजात नाम सबसे होता है पहले इसका, रविवार वाले ठीक दिन है, जो आपके पूरे जीवन भर त्रिकालदर्शी आपका की साथ साधना देता है। करने के लिए सबसे पहले हाँ, इसको सोमवार को आपको जैसे किसी मुस्लिम भी साधना शिवालय भी में बोला जा जाना है सकता है, और भगवान हाँ, हमजात महादेव साधना, की आपको आराधना लेकिन करनी इसको है। कई शिवलिंग पर लोग जल भी कर दूध से सकते अभिषेक हैं, करना है, ठीक घी का है। दीपक जलाना है और मैं इसकी महादेव आपको से विधि हाथ बता जोड़कर देता हूँ, प्रार्थना इसकी करनी सभी है। प्रकार की दोनों विधि रहती है, मैं हमजात भी अदृश्य कई शक्ति की प्रकार के साधना होते हैं, करना और इसका एक चाहता नाम है हूँ छाया और पुरुष। ऐसे मैं व्यक्ति का छाया सामने पुरुष वाले इसका को नाम है बताना कि चाहता जैसे हूँ, आप हो, मुझ पर आप बैठे हैं, अपना आपकी आशीर्वाद परछाई आती है बनाएं, ना, यह साधना मेरी तो चलेगी। अपनी ही ऐसा परछाई को होगा। सिद्ध किया जाता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार अपने मन के भाव प्रार्थना भगवान विश्वास से नहीं हो रहा करें, होगा आपको डर मन के लग भाव रहा प्रकट करें। इसमें अपनी ही उसके बाद परछाई को सिद्ध किया जाता आपको है, किसी भी यानी आपकी ही टू रविवार कॉपी, के दिन से यह साधना शुरू करें। लेकिन उसके पास शक्तियां हो, रविवार वाले दिन से यह साधना कहीं भी आपको आ शुरू जा करनी सकती हैं, है, दोपहर कहीं से के कुछ भी 12 सामान उठाकर ला सकती है। अच्छा, ठीक गुरुजी, 12 मैंने बजे सुना है जो आपको यह अगर साधना हमारी शुरू करनी है, परछाई की ठीक पर्सनैलिटी है। होती है, वो सफेद अलग वस्त्र होती है। धारण करें, अगर हम कम बोलते सफेद हैं, रंग के कम वस्त्र देते पहनने तो हैं वो ज़्यादा और extrovert आपको होते खुले जी, आसमान बिल्कुल, के नीचे बिल्कुल। यह साधना ये सत्य है बिल्कुल। आप या तो खुले बिल्कुल मैदान सत्य में है। जाएं, तो जैसे या ये फिर अपने हमजात घर की साधना रहती है, छत पर छाया भी पुरुष यह साधना साधना कर रहती है, सकते हैं। ये सभी प्रकार से अपने होती घर है। की छत पर यह साधना की जा एक तो धूप से होती है, ठीक है। जैसे धूप आपको के जानने सामने से खड़े हो चाहिए कि जाते हैं, आपको नई ठीक है, रुद्राक्ष की माला और जब धूप में वो हमारी जो माला परछाई प्रयोग नहीं पड़ती करनी, है, जिससे आप तो उस पहले ही परछाई को मंत्र देखते जाप हुए करें। अपना ही जिस नाम माला का लेकर मंत्र आते बोला हैं, जाता उसको अभिमंत्रित, उसको सिद्ध करके है। जैसे जो पहले भी से ही तुम्हारा रखना नाम है। होगा वही मंत्र बोला जाता है, और आपको फिर उस माले से और 108 बार यह इस साधना मंत्र का एक ही जाप समय पर की जाती है, ओम नमो और इसमें ज्यादा त्रिकालदर्शी दिन नहीं लगते, मात्र आगच्छ 41 दिन में गच्छ सिद्ध हो जाती है परछाई। ओके। धूप ओम में नमो ये साधना की जाती है, त्रिकालदर्शी आगच्छ और गच्छ स्वाहा। दूसरी साधना अंधेरे में की जाती मंत्र है, बहुत आसान यानी है, बंद कमरा ठीक है, करके वैसे तो ये मंत्र सफेद बताने के लिए दीवार मना होती है, चाहिए लेकिन होती है इसमें, आपने यानी अगर invite किया दीवार है, पे आपकी बुलाया और है, कोई मैं बता रंग है दिया, तो उसके ऊपर सफेद रंग ठीक का है? वो उससे कर पहले दे, सुरक्षा कवच और बना लेना। उसके बाद वैसे पीछे तो अपने हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन एक फिर भी मोमबत्ती या फिर अपनी दीपक सुरक्षा लगाए, पहले, और ठीक है? अपनी तो परछाई, इसलिए उसकी जो परछाई फिर आपकी 108 दीवार पर बार इस पड़नी मंत्र चाहिए, का जाप करें, और उस सिर्फ परछाई 108 को देखते यानी हुए एक यह माला साधना जाप आपको करें। आपको करनी पड़ती है। और जब आप लेकिन इसमें माला
यह ध्यान रखना होता है, उससे पहले एक तो सबसे पहले आपको सिगरेट का भोग गुरु से आज्ञा ले, बिना गुरु की साधना नहीं की जाती। एक आपको दूसरा, सिगरेट का भोग, जैसे सिगरेट ये जो साधनाएं होती हैं वो आपको जला इसमें यह आपको भयभीत करने का प्रयास करती है। जब आप एक टक देखना होता है इसमें, जैसे आप दीवार पर अपनी परछाई को देख रहे हो तो उसमें आपकी आंखें पलकें नहीं झपकनी ज्यादा आपको,
देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। तो जब आप देखते रहोगे ना, तो वो जो आपकी परछाई है अचानक से गायब हो जाएगी, अच्छा बोल अचानक से गायब हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद आ जाएगी, जब आप और फिर कुछ दिन जैसे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो फिर ये जो परछाई है फिर इसके बाद चलनी शुरू हो जाएगी, चलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कुछ ना कुछ इसके अंदर मतलब ऐसे आपको संकेत करेगी, आपको भयभीत करने का प्रयास करेगी, आपको डराएगी, भांति भांति की आकृति दिखाएगी आपको, कि जैसे आपके पीछे कोई बड़ा सा सींग वाला खड़ा है, कोई बड़ा सा कुछ ऐसा खड़ा है, भयभीत करने का प्रयास करेगी। यदि आप डर जाते तो समझ लो मर गए, मर गए। तो ये क्या डरना नहीं है इसमें। इसलिए कहा जाता है साधनाएं कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, नहीं है ना, इसलिए मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं। तो ये साधनाएं वो लोग करते हैं जिनका दिल मजबूत होता है, और हम करवाते हैं साधना, हम करवाते हैं बिल्कुल। जो सीखना चाहते हैं, जो साधना के इच्छुक, तो जो ये शक्तियां रहती है, फिर जब इसका समय आ जाता है तब ये सिद्ध होती है और साधक को वरदान देती है। मैं इसके प्रकार बता रहा हूँ अभी आपको, फिर बताऊंगा ये कार्य क्या क्या करती है और सिद्ध कैसे होती है, ठीक है। तो जो 2 प्रकार मैंने बता दिया, तीसरे ये पानी पर सिद्ध होती है। यानी आप दिन में कहीं पानी वाली जगह पर जाओ, उस पर जो पानी पर आपकी परछाई पड़ेगी उसको देखते हुए मंत्र जाप करो, तो पानी की आकृति जो सिद्ध होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने सामने पानी रखते हैं, पानी रखते हैं अपने सामने और पानी पर ऐसे करके देखते हैं, तो उनको स्क्रीन की तरह दिख जाता है, समझ रहे हैं। तो इससे आप बचेंगे। और कुछ होती है शीशे की साधना, ये बहुत खतरनाक होती है हमजात की साधना, मेरे कभी भी शीशे पे। इसमें यही होता है कि एक आपको उतना बड़ा शीशा लेकर आना होता है जितनी आपकी लंबाई है, जितना पूरी बॉडी दिख जाती है। ये सत्य है, ठीक है। तो आपको जैसे आप शीशा लगाते हैं उसमें आपकी पूरी बॉडी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, और आपको एक टक देखना होगा। ये सबसे पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल, इसका कहीं तोड़ नहीं है। और शक्ति जो ये हमजात की शक्ति रहती है ना, ये इतनी पावरफुल रहती है, ये आपको बताती तो बताती हैं, यानी घर की लोकेशन भी बता देती हैं। जैसे आप हो और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको हमजात सिद्ध है, तो वो आपके घर में ये बता देगा आपके घर कौन सी दिशा में है, आपके घर में इस समय कौन क्या कर रहा है, ये बता देता है। और ये बता देता है तुम्हारा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, सब चीज बता देता है। यानी वो व्यक्ति अपनी परछाई को भेजता है जानने के लिए कि भाई जा और फलानी फलानी जगह का हाल बता कर आ। नहीं नहीं, उसके ये तब तक आपको ये एक सिद्ध करने का तरीका है, सिद्ध के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो सिद्ध हो जाती है ना। जब आप याद करोगे वो तत्काल आपका काम करेगी और मिनटों में खबर ला कर देगी, इतना समय नहीं लगाएगी। जैसे आदमी को भेज दिया भाई जा वहां से पता करो, और आदमी शाम को आ रहा है, फिर इतनी देर में तो काम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता इसमें तो तत्काल यूं गई और यूं आई, हाँ ऐसा काम करती है ये। तो इसमें क्या है, एक मैं आपको साधना बता दे रहा हूँ हमजात की, जिन की साधना है, हमजात जिन है, ठीक है। हाँ, यह साधना कोई भी साधक अपने घर के अंदर कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक रूम की आवश्यकता रहती है, जिस रूम में कोई भी प्रवेश ना करे, कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3 दिन की साधना है, सिर्फ मात्र 3 दिन। और इसके लिए आपको जो साधना की सामग्री है, एक शीशा लेकर आना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला, उतनी लंबाई का शीशा लेकर आए जितनी आपकी लंबाई है और जितना आप अपने आप को देख सके, ठीक है। और अपनी दीवार को सफेद रंग से रंग ले, यहाँ पहले से ही उसके अंदर रेडी करके रखे, दीवार को सफेद रंग से रंग कर उसके ऊपर शीशा लगा, ठीक है। उसके बाद आपको यह साधना किसी भी महीने के प्रथम मंगलवार से शुरू कर दी, और ध्यान रहे डेट 3-4 जैसे 2 तारीख 3 तारीख होती है ना, इसके बाद ही शुरू करें। इसके बाद जो भी पहला मंगलवार पड़ रहा हो उससे ये साधना शुरू करें। इसमें सफेद रंग के वस्त्र पहनने होते हैं और रुद्राक्ष की माला, हाँ रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। और अगर रुद्राक्ष की माला से आप जाप नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको याद रहे तो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अंधेरा कर लेना है आपको पूरे रूम में, एक अपने पीछे दीपक जलाना है, गुलाब की इत्र की शीशी आपको छिड़क लेनी है, या फिर चमेली के इत्र की शीशी आपको छिड़क लेनी है, 5 अगरबत्ती जलानी है और सफेद भोग रखना है, ठीक है। ये आपको रखना है
कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आने वाले व्यक्ति के बारे में बता देते हैं। और जब आप जैसे आप यहाँ बैठे बैठे हो, तो आपसे पूरा कुछ अंधेरा कर पूछना लेना चाहो है कि और बात अपने बोल पीछे रहे हैं, दीपक कौन जलाना आने है। वाला है, या कौन आने वाला है, दीपक जलाना तो अपने पीछे कि आपको आपकी तुरंत परछाई जो है बता देगी कि और इस नाम के प्रकाश व्यक्ति जो आपके है पास पीछे से आने निकल वाला कर है, आए आकर ये बोलेगा, और आप शीशे में उसके अपने बाद आप को तुम पूरी नाम तरीके से तुम्हारा देख सको। ये सिर्फ ठीक है, बताती है, और आपको समाधान नहीं एक टक बताती देखना है। है और इस मंत्र का समाधान 1296 नहीं बार बताती जाप है, ये करना सिर्फ ये बताती है, है। ये 1296 चीज बार। है, ये आने वाली है, या ये हो सकता है। मंत्र है फस बिही मोहम्मद माहिल। हाँ, ये आपको बताती है, फस कान में बिही बताती है, मोहम्मद ये माहिल। कान में बताती है। यह बोलेगी, मंत्र है, जैसे आप कॉल पर मुस्लिम बात करते साधना हो है, ना, जिन जैसे की फोन मिलाया साधना आपने, है, हमजाद ठीक जिन है, है ये। और फोन किया तो ठीक है, जैसे और जो कॉल मैं पर ये आवाज हमजाद आती जो है, छाया पुरुष की बता आ रहा जाती है ना हूँ, कॉल ये पर, साधना अलग है। ठीक है, जो ये ऐसे सौम्य सुनते साधना हो, है, ये जितनी इससे पहले जो मैंने बताया वो सौम्य आवाज है, देती है, उसमें इतना डरावना अनुभव नहीं अंतःकरण में है आवाज जितना, देती है। और इसमें भी इतना नहीं है, लेकिन ये जिन है, जिन ताकतवर। ये साधना नहीं, का सवाल नहीं एडवांस होती है, फायदा ये होता है कि ये सामान भी सवाल उठा नहीं कर ले होता है। आता है। तो हाँ, भूत अलग है, मान लो ये जैसे साधना है, कोई व्यक्ति ये है साधना है, भूत अलग है। और आपको सामान चाहिए जी, तो और इस वो रह तरह गया, की साधना आप कभी समझ रहे भी हैं? किसी जैसे भी मान दिन लो से फोन नहीं है, कर सकते। रह गया इसको बोलते और हैं खो गया पंचांगुली साधना। कहीं, और आप लेना चाहते हैं वापिस, और आपके पास ये जिन है, माता की साधना तो है, आप ये ले वापस ले देवी सकते की हैं, साधना है। कहीं भी हो उठा कर ले आए। पंचांगुली साधना के लिए ठीक है, लेकिन ये साधना को सिद्ध करने के बाद ये ना सोचे आप कि मैं मतलब किसी की भी फोन उठा लूंगा या वो ऐसा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता इसमें। या किसी भी वो आवश्यकता पड़ने पर ही कार्य करता है। ये नहीं कि आज आप उससे कि इसकी तिजोरी खाली कर दी, वहां से पैसे मंगा ले, ये कर ले। बुद्धि लोगों की पागल है, वो सोचते हैं कि मतलब कुछ भी करा लो, ये बेबाक है। एक लेवल होता है, तरीका होता है, सीमा होती है सबकी। ऐसे नहीं कि आप इनसे चोरी करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये तुम्हें मार देगी कि तू मुझे चोर बना रहा है, समझ रहे आप? तो इसलिए तो जब आप दीपक जलाओ तो एक टक आपको देखते हुए 1296 बार 3 दिन तक जाप करना। बस ध्यान ये रखना है कि उस रूम से आपको 3 दिन तक बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकलो तो तभी निकलो जब आप भोजन करो या स्नान करो, ठीक है? और तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी का चेहरा नहीं देखना और किसी से आंखें नहीं मिलानी, किसी से आंख नहीं मिलानी है। अगर आपने आंखें मिला ली, किसी का चेहरा देख लिया, साधना फेल है। और कोई रूम में प्रवेश ना करे, उस शीशे में प्रवेश ना करे। हाँ, और ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो शीशे में देखकर बताते हैं। और देखो, मैंने अपने जीवन में देखा है, अभी श्री बागी बिहारी महाराज जी की कृपा से मैं बैठा हूँ गुरुपद पर, मैं बता रहा हूँ। लेकिन पहले अपने गुरु आज्ञा से, ठीक है, मैं ऐसे लोगों के पास जाकर अपने बारे में पूछता था। एक आम व्यक्ति बनकर जाता था उनके पास में कि भाई मेरे बारे में बताओ। मैं जानना चाहता था ना वो बताते कैसे हैं। भाई मैं आज जो बता रहा हूँ, इतनी सारी लोगों को सुविधा दे रहा हूँ ना, तो उसके पीछे मैं कितना भटका हुआ हूँ। मैंने लोगों की समस्याओं को कितने बहुत ज्यादा करीब से देखा है कि कितना भटकते, कितना परेशान होते हैं, और तब भी समाधान नहीं मिलता। लूटते हैं उनको ठीक करने के नाम पर, गुमराह करते हैं। तो मैं पहले भटका हूँ, मैंने अपने बारे में पूछा है, और फ्री में नहीं पूछा है। कहीं 2100, कहीं 1100, कहीं 5100 दिए हैं मैंने उनका देखने के लिए तरीका। जैसे राजा महाराजा होते थे ना, दूसरे राज्य में जाते थे भेष बदल कर, जो देखते थे तरीका की इनकी व्यवस्था क्या है, सब चीज देखते थे। तो ऐसे ही मैं जाता था, मैं देखता था ये कैसे बता रहा है। तो ऐसे ही एक साधक था, वो क्या करता था, उसका असिस्टेंट बोल देता था आप बैठो, अभी आ रहे गुरुजी। ठीक है, बैठ गए। भगवान ने इतनी कृपा कर दी, हमें तो छुपे हुए रहस्य पता लग जाते हैं। तो हम अजमाने के लिए गए थे कि अपने बारे में जानते, भाई पूछते हैं क्या बात है। पंचांगुली, तो मैं कुछ मन में प्रश्न लेकर गया था यही शक्तियों के लिए कि कैसे पाए, क्योंकि देखो ये शक्ति मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली है। साधना है सभी कि ऐसे ही मुझे मिल गई, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। भटका हूँ मैं बहुत पाने के लिए इसको, तब मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, बागी बिहारी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई है। यूं ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, और मेरे आत्मविश्वास से आपको पता लग रहा होगा कि कितने विश्वास से, ठीक है ना। तो जब मैं गया तो उनके असिस्टेंट ने बैठा दिया, बोलते कि गुरुजी अभी आ रहे। तो एक उनका रूम बना हुआ था, कक्ष बना हुआ था, उसमें वो किसी को जाने नहीं देते, उसमें उनका वो शीशा था, ठीक है। तो वो अंदर गए, उन्होंने शीशे में देखा सब चीज, जो भी जानना चाहा जानकर मेरे सामने आए, और वो बोले कोई भी कि आप, ये नाम है आपका। मैंने नाम गलत बताया था उनको, जब मैं जानने गया था तो नाम मैंने गलत बताया था, ब्राह्मणों के लिए ऐसी क्योंकि नाम बदल कर जाते। क्योंकि ऐसा है ना, अभी तो देख रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो खुद बन गए और इतना बड़ा नाम हो गया इनका, तो वही चीज है। तो जब मैं नाम बदल कर जाता था और पूछा मैंने उनसे अपने बारे में, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, जो भी मैं जानने आया था उनके पास कि हाँ तुम ये जानने आते हो।
तो फिर उसके बाद मैंने कहा जब आपको पता ही है तो मैंने कहा क्या छुपाना। पुलिस का कार्य है या जिसका कोर्ट कचहरी का कार्य है, और मेरे अंदर एक खास बात है, कोई भी मेरे से एक बार बात कर ले मेरा वो मित्र बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं मेरे। और मेरी एक खास बात है, मैं जिससे भी एक बार मित्रता मेरी हो जाए मैं हमेशा निभाता हूँ। तो मेरा व्यवहार उनको इतना अच्छा लगा, मेरा बात करने का तरीका और उनका जो भी मैंने व्यवहार किया उनके साथ बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे यह साधना बताई। मैंने कहा ये रहस्य क्या है, मैंने कहा देखो हमसे मत छुपा, देखो एक कार्य रहता है सभी का, तो वो उन्होंने बताया, उनका नाम तो नहीं बता सकता मैं। और तो ये साधना मुझे उनके द्वारा प्राप्त हुई थी। हाँ, और इस साधना को लेकर फिर मैं अपने जो हमारे गुरुजी हैं उनके पास भी पहुंचा था कि गुरुजी ऐसी ऐसी साधनाएं हैं। तो तब हमारे गुरुजी ने भी हमें उनसे भी एडवांस लेवल की साधनाएं बताई, तभी तो मैंने बोला कि इतने इतने प्रकार की होती हैं। फिर हमारे गुरुजी ने हमें इसका पूरा विधान हमें दिया था। तो वही गुरु कृपा से हमें यह सभी साधना शक्ति प्राप्त है और हम बताते सिखाते हैं। बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। गुरुजी, आप साधक की मति भ्रम हो ऐसा अनुभव बताइए जिसमें बुद्धि भ्रम हो जाती है, लिटरली आमने सामने बुद्धि काम नहीं करती। देखा हो। जी बहुत सारे तो पागल देखिए, अभी तो रोज ही देखना होता है। अभी का तो मैं बताऊंगा ही नहीं, अभी तो रोज का ही चल रहा है क्योंकि काम यही है अपना। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआती का दौर बताता हूँ कि जिस समय मेरी अदृश्य शक्ति की खोज थी मेरी, ठीक है, उस समय अदृश्य शक्ति की खोज थी। इसके दो अनुभव बताऊंगा, बिल्कुल सत्य है। एक उस समय पे सुबह के समय हम घूमने जाते थे, ठीक है, सुबह के समय घूमने जाते थे, रनिंग पर जाते थे। तो उस समय ऐसा हुआ कि रात्रि का समय था, एक चूहे से डर जाते हैं। और सुबह को जब हम जाते थे 4 बजे जाते थे। और उस समय भाग्य की बात कह लो या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई उस समय पे हमारी किस्मत खराब रही होगी, घड़ी की सुई अटक तुम्हें लगता है चूहे से डर, जो घड़ी की सुई है वो हो गई खराब। तो मुझे लगा जैसे जंगल में शेर होता है, इतनी जल्दी 5 बजे इच्छा है कि तुम शेर को देखो, समय ऐसी हो रहा था 5 से 5:30 के अप्रोक्स हो रहा था। मुझे लगा यार टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी में मैं उठा और आकर खड़ा हो गया। फिर मैं, एक मेरा फ्रेंड था, दोस्त था मेरा, क्या हाल होगा, उसका नाम बोल ही देता हूँ, विक्की नाम था उसका, मजबूत है तो तुम और आज भी है वो, हाँ आज भी है और मिलता भी है मेरे से। तो हम दोनों कोई ऐसा है तो घूमने जाते थे साथ में। दिल वाले साधना ना करे। तो जब हम जाते थे तो एक ऐसा डर लगता सुनसान मतलब रोड पड़ता है, वहाँ पर एक जंगल टाइप है पूरा, ठीक है। तो वहाँ से जब हम जा रहे थे तो काफी लोग मना करते थे कि यहाँ पे भूत प्रेत है, ये है, विश्वास नहीं करते। हम इस प्रकार की साधना तो उस समय पे जो की रहती है, कारण हम, क्या है इसका? उसने भी टाइम नहीं देखा और मैंने भी टाइम नहीं देखा था, क्योंकि स्वामी जी पता है मैंने कहा देर हो गई। हम जा रहे थे, जाते जाते उस स्थान पर पहुंचे तो वहाँ पर एक काफी बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वहाँ पे काला कंबल ओढ़कर, और उसने आवाज लगाई, ओए रुको, और वो नाक में बोल रहा था, नाक में बोल रहा था, और कंबल उसने ओढ़ा हुआ था। और ये समय जो था अक्टूबर नवंबर के टाइम के आसपास की बात है, अक्टूबर नवंबर के पास का समय था। और वो जब उसने काले कंबल ओढ़े हुआ था, उसने आवाज लगाई, ओए रुको। तो मेरे जो दोस्त था उसने बोला कि ऐसे से भैया बुला रहे, आवाज लगा रहे पीछे। तो मैं रुक गया, तो मैंने कहा पूछो क्या बात। तो उससे पूछता है माचिस है, माचिस, आवाज लगाता है माचिस है, माचिस। तो वो बोलता है नहीं, कह रहा हम हमारे पास कहाँ से माचिस है। तो बोलता है कहाँ से आ रहे हो, बोलते ये पता नहीं है कि ये रास्ता सुनसान है, जंगल है, कोई तुम्हें मार के फेंक देगा फिर। तो वो हंसने लगा मेरा दोस्त, क्योंकि अपने टाइम पे जवानी पे सभी हाँ तो वही वाली बात है कि कौन मारेगा। तो वो उठकर पास आने लगा, पास आने लगा। तो फिर जैसे वो पास आया, उसका चेहरा वगैरह प्रॉपर नहीं दिख रहा था, और उसके हाथ काफी बड़े थे, हाथ उसके घुटनों तक थे, लेकिन उसने कंबल ओढ़ा हुआ था। और मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, और जिसका उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पैर जो एड़े टेढ़े पैर थे उसके, गुरु के सानिध्य में ही करे। हाँ, पैर एड़े टेढ़े थे। और आजकल तो ऐसे और साधक है कि जैसे मैंने देखा वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, मैंने अपने जो दोस्त था उसको सीधा बोला, हाथ लगाया, देखते हैं, मैंने इसके पैर देखते हैं। जैसे पैर देखे और फिर वो सीधा चिल्लाकर बोलते भाई भाग उधर से इतनी तेज हमने भागे, और हमारे कान में ईयरफोन, जैसे वो करते हैं ना रनिंग, ब्लूटूथ वगैरह सुनते सॉन्ग वगैरह, तो ऐसे ही हमने जो गाना वगैरह चल रहा था ना, इतनी तेज भागे उधर से कि जो गाना चल रहा था उसकी भी आवाज नहीं आई, इतनी तेज हम वहां से भागे।
क्योंकि उस समय पे हमारा जो था अदृश्य शक्ति की खोज चल रही थी। भाई आप हो, समय पे आपको कोई अपने वश अदृश्य में करे, शक्ति की खोज चल आप रही थी, क्या हो अचानक से जाओगे? ये सामने आ गया अनुभव, तो उस समय अगर हम वहां से आपसे नहीं सवाल जाते करता हूँ, तो यदि हो कोई सकता है वश वो में हानि करे पहुंचा आपको, सकता था। तो आप क्या हो जाओगे वश में? दूसरा अनुभव मैं नहीं आपको होगे बता ना। दे रहा हूँ। वश में वो व्यक्ति कर ये सकता बहुत है ज्यादा जो डरावना था साहसी उस समय पे, यानी हमारी हालत उस शक्ति से बहुत ज्यादा ज्यादा खराब हो कितने गई। बज रहे थे पावरफुल, उस समय पे मजबूत 3 है, बज रहे थोड़ा थे, मजबूत है, रात के 3 जो निडर है। रात के जिसके 3 पास बज रहे देखो थे और पैसे वो की हमारी पावर हो, घड़ी या जो थी उसका वो दिल ज्यादा मजबूत हो, खराब हो उसका गई थी। इंसान कभी किसी से डर सकता है? नहीं, नहीं, समय का हमें नहीं पता, हमें तो आकर निडर दिखा था, कि उस समय मर पे जैसे जाएगा एक होता है ना लेकिन कि उस कोई समय पे हम जाते थे भय तो नहीं दुकानें खाएगा। वगैरह सब खुल जाती और थी, व्यक्ति की उस आंखों समय से पे पता नहीं लग खुली जाता हुई। है कि जो व्यक्ति तो निडर हमने होता सोचा है, कि भाई आज कारण क्या है, आंख से आंख सुनसान मिला के रोड बात पड़ी है करता है पूरी। वो व्यक्ति। तो हमने सोचा कि हो सकता है तो लेट हो वो गई, ये क्योंकि सर्दी का साधना समय तब है, करे, सभी उस व्यक्ति को हो बस सकता में है देर से करने उठे की आप। तब सोचे तो एक जब मुझे उसके लगता अंदर है ना कि हाँ साहस खुल हो जाएगी और सही आधे घंटे गुरु बाद, हो 15 उसके मिनट पास बाद ऐसा। कि तो अगर नहीं कोई पता था समस्या हमें पड़ कि गई ये तो समय ये हो रहा है। तुम्हें ये बिल्कुल उस सत्य इस अनुभव बता रहा हूँ। समस्या से बाहर निकाल ये सके। शुरुआती अनुभव है जब मेरी अदृश्य और शक्तियों की खोज ऑनलाइन चल रही बिल्कुल ना थी। करे। हाँ, दूसरा जैसा अनुभव कि मैंने मेरा है, पहले भी बोला एक हमारा कि मित्र आजकल था, वो भी गुरु उसके घर बनने पर वाले हम वो गए हुए चेला थे, है। ठीक है। ऐसे तो साधना ले हम लेते हैं उनके और घर फिर पे वो गए हुए साधना थे, सफल जैसे नहीं होता है और बात दूसरी करते बात हैं, एक दूसरे सही से साधना मिलते हैं, तो हुआ उन्होंने अपने घर पर क्योंकि बुलाया था। आजकल किताबों में ये सब उनकी सभी माता जी साधनाएं को छपी कुछ हुई हमसे हैं, पूछना था, ठीक है। क्योंकि शुरू से तो उसमें भगवान से की कृपा पढ़कर है, साधना ना जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में तो साधना करें। मुझे नहीं पता था कि बाकी उनके मैं घर पे आपको आत्माओं का साधना की वास विधि है, बता दूं कि भूत प्रेत को बस में उनके घर पे आत्मा का कैसे वास है। करें, ठीक है। तो उन्होंने मुझे नहीं बोली ये बात। उन्होंने बोला कि अभी आने वाले हैं और आप बैठो थोड़ी देर, और अभी मम्मी बाहर गई हुई है, अभी आ जाएगी, आप इतना आराम करो। अच्छा, तो मैं लेट गया। अब लेटते लेटते मैं लेटता हूँ तो मैं सोता नहीं हूँ, मेरी आदत है मैं ध्यान में रहता हूँ, योग निद्रा में रहता हूँ। मैंने आंखें बंद करी और मैं ध्यान में चला गया, और मैं उस समय बहुत ही गहरे ध्यान में चला, मतलब मैं लेटा हूँ, मुझे ये आभास रहेगा कि मैं लेटा हूँ और क्या हो रहा है, क्या आवाज़ वगैरह आती रहेगी, लेकिन मुझे और कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे नींद में व्यक्ति सोता है ना, और वो सपने देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं मात्र 11 मतलब दिन की उसी स्थान पर हूँ। साधना ऐसे ही ये शुरुआत अवस्था आपको होती है अमावस्या योग निद्रा तिथि की, से शुरू करें। ठीक है। लेकिन मैं लेटा हूँ, लेकिन काले मेरी जो रंग के चेतना या है वो लाल कहीं रंग नहीं। के या सफेद रंग के वस्त्र तो आपको धारण करें, मैं लेटा हुआ ठीक था, है? तो और जो आपको मेरा कहीं जाने की आवश्यकता इसमें नहीं। एक रहता है, आप अपने घर के अंदर मैं जब लेटा हुआ था तो एक के आत्मा, लिए आपका रूम खाली यानी हो, जो आत्मा उस थी, रूम में कोई आता जाता ना हो। वो जब अपने तक बच्चे आप को ये लेकर साधना मेरे करें, पास उस रूम आती में है, कोई मेरे आए पैरों ना। के पास खड़ी हो जाती है और मुझे और छूने अगर का आपके प्रयास पास करती रूम है। नहीं है तो फिर आप कोई ऐसा हाँ, स्थान देखो लेकिन वो छू नहीं सकती सुनसान थी, क्योंकि हमने जहाँ सुरक्षा कोई कवच आए जाए। धारण किया हुआ है और हम एक रात्रि साधक है, में तो वो 9 छू नहीं बजे सकती। से उसने 12 छूने का बजे प्रयास किया, तक लेकिन ये उसको साधना झटका को लगा। संपन्न करें। जैसे बिजली को छूने का प्रयास साधना करते बहुत झटका आसान लगता है, है, ठीक तो है। ऐसे ही पहले जैसे साधना ताबीज की बनाकर दे देते सामग्री तो आपको उनको छू नहीं सकते, है ना। तो लोग ऐसे ही बताते हमने हैं, ताबीज जो अपना ठीक है। रहता सुरक्षा कवच वो और पहना हुआ था, एक आता है काला और जायफल, साधक है स्वयं भी, पंसारी की दुकान तो ऐसी पर आपको शक्तियाँ सब छू नहीं मिलेगा। सकती बिना हमारी आज्ञा के। पीपल के पेड़ की आपको तो उसने छह काफी तरह बार के प्रयास पेड़ किया, तो मुझे की शरीर संविधा के ली अंदर झटके लग रहे थे, जैसे कल वो के पेड़ की छूती है संविधा उसको भी झटका लगता है, और तो हवा हमें भी सामने। झटका लग रहा था कि जैसे एक ठीक है? कंपन होता है ना, ये ऐसा सभी कि कोई सामान छू आपको रहा है। इकट्ठा कर लेना है तो हमने फिर जब और देखा उसके बाद तो वो आपको रो रही थी, सफेद रंग का आसन उसके हाथ बिछाना में है, बच्चा था, सामने हवन कुंड रखना छोटा है बच्चा और इस 2-3 मंत्र साल से का, वो रो रही 108 थी। बार आहुति दी। तो हमने मंत्र पूछा, इस प्रकार भाई है, क्या आपका नाम क्या है, कौन हो आप? तो उसने बोला कि मेरा नाम ये है और मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है, ओम नमो यही मेरा सर्व घर है, यहीं रहती अदृश्य हूँ। बोली आपसे प्रार्थना है, आप हमारी मुक्ति के लिए कुछ ओम करो, नमो सर्व अदृश्य शक्ति आगच्छ कि हम गच्छ बहुत स्वाहा। परेशान हो चुके हैं, ओम नमो मुक्ति चाहिए, सर्व अदृश्य कुछ ऐसा शक्ति काम। आगच्छ गच्छ स्वाहा। मैंने कहा ठीक है। इस मंत्र का बस 108 बार अब जाप करना है। मैंने और पूछा, मैंने कहा साथ क्या में हुआ सोने था? से पहले तो सुरक्षा उन्होंने घेरा बोला जरूर बनाना। यहाँ पे नीचे इस बात का ध्यान रखें, सुरक्षा घेरा बना ले एक और फैक्ट्री थी गैस अपने की, गुरु का ध्यान करें, जो अपने ऑक्सीजन ईष्ट का वगैरह ध्यान की करें, गैस वगैरह रहती है माता ना, काली और वो भैरव जी का और नाम उसमें लेकर ब्लास्ट हो यह गया, साधना की शुरुआत। और उसमें ठीक है? और फैक्ट्री के आप कुछ लोग उनकी देखेंगे मृत्यु हो गई थी, मात्र 11 दिन और में उनके जो मालिक था उसकी मैं अदृश्य पत्नी शक्ति, हूँ, भूत प्रेत और ये जो भी हमारा है, ही घर है। सब खींचा चला है। सब कुछ तो खींचा चला है। मैंने कहा ठीक है। बहुत उस समय powerful पे साधना है। उससे और जो वार्तालाप भी हो आप रहा था इससे मेरा। काम बताओगे, तो कोई जब काम जो बोलोगे, मेरा मित्र सभी है कार्य आपके संपन्न वो फिर कुछ समय अच्छे देर बुरे बाद लोग, अपनी माता अच्छे को बुरे साथ लोग, लेकर उस रूम में आ जाता है, सारे कार्य करें। तो बताते हैं मेरे लेकिन बारे में उसके कि बदले ऐसे ऐसे आपको, मेरे मित्र है ठीक और है? ये गुरुजी है। और एक मैं इनको साधना गुरुजी ही आपको बोलता हूँ, मैं नीचे बता देता हूँ, मेरे जिसमें सारे मित्र जो कोई रहते मंत्र हैं शुरू जाप से हो, गुरुजी बोलते हैं, कुछ क्योंकि नहीं मेरा करना, शुरू से यही है कुछ भी स्वभाव।
हम नहीं, तो क्या करें? उनकी माता जी बोलते कि बेटा मेरे रात में साथ ना ना हमारे घर आपको पे बहुत ये भी ज्यादा सावधानी आवाजें आती है,
छत पर जैसे कोई चल रहा है और चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, बचाओ बचाओ ऐसी आवाज़ आती है। बहुत परेशान है और हमारे घर से बीमारी जाती ही नहीं। कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी गिर जाती हूँ, कभी पैर टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है हैं। और जैसे गेट लगा देते तो ठक ठक की आवाज़ आती है, गेट खोलो ऐसे करके आवाज़ आती है। और तो रात्रि मैंने कहा में यार, मैंने ठीक है, मुझे तो पता था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है क्या यहाँ पे? बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे तो किसी की मृत्यु नहीं। मैंने कहा ये मकान आपका ही है? बोले नहीं ये हमने खरीदा था। मैंने कहा किससे खरीदा था? बोले एक मालिक थे उनसे हमने खरीदा था। मैंने कहा मकान बिल्कुल सही मिला था? बोले हाँ। मैंने कहा आसपास पूछा इस मकान के बारे में? बोलते नहीं पूछा तो नहीं। बोले बस हमने लिया मकान और पैसे वगैरह दिए और रह रहे हैं जब से। मैंने कहा कब से ये समस्या है? बोले शुरुआत के 2-3 साल तो अच्छे रहे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा मतलब ये समस्या शुरू हो गई। इसके पिताजी का बिजनेस ठप पड़ गया। 700 बसें हैं उसकी, किसी भी व्यक्ति को उनका जो व्यापार है उनका ट्रैवल का काम है, जो होता है ना जैसे बस वगैरह, हाँ ये वाला काम है। 700 बसें हैं अपनी, जो बाहर से आते टूरिस्ट आते हैं उनको उनके वो करते गाइड वगैरह, उनको लाना लेना। तो ये कार्य बोले इनका ठप पड़ गया, बिल्कुल काम चल नहीं रहा है, बिल्कुल नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है और हानि हुई जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। आपको ये भोग लेकर मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला माता जी, मैंने कहा कहा कोई समस्या नहीं है। बोले हमने बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, ओझाओं को बुलाया अपने घर पे, वो पैसे लिए हवन वगैरह करते हैं और फिर इसके बाद चले जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा फायदा कैसे होगा? जब तक जो समस्या उसका पूरा समाधान नहीं होगा तो फायदा कहाँ से होगा? मैंने बोला आपके घर में एक आत्मा है, एक आत्मा नहीं उसके साथ साथ कई और आत्माएं हैं, लेकिन जो आत्मा है वो प्रमुख है। आप उसकी मुक्ति का साधन करवाइए, उसके बाद यह इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बोले क्या करें? बोले कैसे? ये आत्मा कैसे? वो सुनते भयभीत हो गए। बोले लगता तो था हमें कि भाई आवाज़ आती है और गेट खोलो की आवाज़ आती है, पायल की छन छन की आवाज़ आती है घर में चलने की। हम लेटे हैं तो छत पे ऐसा चल लगता है कि कोई कूद रहा है, कोई भाग कर गया छत से, रोने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम गेट खोल कर देखते भी कोई नहीं मिलता। समझ रहे आप? तो फिर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा यह आत्मा है और इस घर के अंदर पहले इसके नीचे फैक्ट्री थी और ऐसे ऐसे ये हुआ था, यहाँ ब्लास्ट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। आप पता करो किसी से जो यहाँ पर कम से कम 50 साल से पहले का रह रहा। उन्होंने पता किया आस पड़ोस में, तो उनको बोला गया कि हाँ बिल्कुल सत्य है। बोले यह बात आपको किसने बताई? बोले एक महाराज जी हैं, उन्होंने बोली। तो बड़े प्रभावित हो गए, भाई हम भी मिलना चाहेंगे ऐसे महाराज जी। तो जब 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया, तो जब लेकर आए तो थोड़ा सा वो मतलब चौंक भी गए, यार इतनी कमाई कुल 17 वर्ष। अब सोच ही सकते हो आप उस समय में कितना वो रहा। तो मैंने जब उनको ये बात बोली, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। बोले आपको कैसे पता? अब उनको मैं ये थोड़ी ना बता सकता हूँ कि उसने मुझे आकर बोला। उस समय मैंने ये बोला कि मुझे कुछ भी कह सकते हैं अब आप, लेकिन ये रहस्य रहते बताए नहीं जाते। तो क्योंकि आत्माओं की बात लीक नहीं की जाती है कि वो आपसे क्या वार्तालाप करे, नहीं तो वो दोबारा बताएगी नहीं आपको। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा है और बिल्कुल सत्य है। और मैं घर का एड्रेस भी दे सकता हूँ, जिसको फेक लगे उस व्यक्ति से भी मिलवा सकता हूँ जिसके साथ यह घटना हुई। और भी अब मेरे पास तो नए नए रोज केस आते हैं, हम पर आ सकते हैं। किसी को अगर लग रहा हो कि बनाकर कहानी बोल रहे हैं, मैं दिखा सकता हूँ कुछ, ठीक है। तो उनकी यह समस्या का फिर मैंने समाधान किया, उस आत्मा की मुक्ति की, उस आत्मा को मुक्त किया। और अब नहीं है कुछ भी उनके घर। उनका बंधन किया, उनके घर पे हवन किया था, उनके घर पे यंत्र स्थापित करा। कोई भी उनके घर के अंदर भूत प्रवेश नहीं कर सकता है। गुरुजी जो अदृश्य शक्ति होती है, क्या वो धन बता सकती है? जहाँ किसी का छुपा हुआ या किसी ने कहीं दफन किया हो वो धन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता सकती है, ये संभव है। देखो जो पहले बैंक तो होते नहीं थे, तो जो पुराने के दादी दादा नानी नाना है, वो अपने जो धन रहता था जैसे सोना चांदी है ना, इसको मटके में भरकर या तो अपने जो जमीन है, पहले जमीन कच्ची होती थी, उसको खोद कर कहीं किसी कोने के अंदर दबा देते थे, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देते थे जंगल में सुनसान जगह जाकर, या कहीं किसी मंदिर के सामने दबा देते थे। मंदिर के सामने दबाने का कारण यह है कि भगवान यह धन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको देख रेख करनी है इस धन की, ये कहीं जाए ना। तो ऐसे ही जमीन के अंदर बहुत सारा छुपा हुआ धन होता है, तो जिसके बारे में शक्तियाँ बता सकती है। और बहुत सारे चुप भी रहते हैं साथ कि जो गड़े हुए धन के विषय में जानना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है उनको रात्रि में
फेंक देगा। ऐसे किसी निर्जन स्थान पर जाना है जहाँ पर कुआं हो, और वहां पर जाकर दीपक जलाना है और सफेद मिठाई का भोग देना है। ध्यान रहे, दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर ना आए। हाँ, शक्ति खुद ही स्वप्न के माध्यम से उस व्यक्ति को गड़े हुए धन के रहस्य बता देती है कि कहाँ धन छुपा हुआ है। ठीक है। दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी बात है पहचान। आजकल तो हमसे भी लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर में छुपा हुआ धन है क्या, या हमारे कहीं जमीन जैसे खेत खलियान है उसके अंदर कहीं छुपा हुआ धन है क्या। तो जहाँ सांप वगैरह ज्यादा निकलते हो, जिस जमीन में सांप आते हो ज्यादा, वहां पर छुपा हुआ धन होने की संभावना रहती है। या जो जंगल रहता है, जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हो, और इसकी आपको विधि बता देता हूँ। जैसे पीपल के पेड़ हो, और पीपल का पेड़ हो और आसपास और भी पेड़ हो सकते हैं, कोई भी पेड़ हो सकता है, लेकिन वहां पर पीपल का पेड़ हो और सारे पक्षी उसी पेड़ पर बैठे हो। आप बैठे हैं, आपकी परछाई आती है ना, तो अपनी ही परछाई अनुमति देती है, लेकिन उसका एक विधान है, निकालने का तरीका है। कोई वो अपने बाप की संपत्ति नहीं है कि जाकर निकाल लो। तो उसका एक विधान होता है, तरीका होता है। हाँ, आ जा सकती है, नहीं, मृत्यु हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इनकी रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं, सांप करते हैं, नाग होते हैं ना, ये ऐसे वैसे सांप नहीं जिसको तुम सपेरा आया बीन बजाया कर लिया, बस में हटा के और निकाल के इस्तेमाल कर लिया, वो सांप नहीं होते। ये ऐसे सांप होते, एक बार निकल गया तो लेके जाएगा तुम। सभी प्रकार से और इसका काटा हुआ बच नहीं सकता है, नाग इनका जोड़ा बैठा रहता है। हाँ, और ऐसे घर के अंदर, जिस घर के अंदर छुपा हुआ धन होता है ना, उस घर में सांप ही सांप निकलते हैं। ही नाम का मंत्र बोला। हाँ, और ऐसे स्थान पर भी इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ धन छुपा हुआ रहता है, 1 किलो चावल ले लेना है आपको। ठीक है, चावल लेकर उसको सरसों के तेल में डाल लेना है, अच्छे से उसको भिगो लेना है सरसों के तेल में, और वो चावल निकालने हैं। और जहां भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ धन छुपा हुआ हो सकता है, या आपको महसूस हुआ हो, ये सांप वगैरह ज्यादा निकलते हैं, उस मिट्टी, कच्ची मिट्टी जहाँ भूमि जमीन है, वहां पर इस चावल को जाकर बिखेर दे। अगले दिन जाकर देखो, वो चावल का रंग आपको सफेद नहीं, आपको काला मिलेगा। तो ये पहचान है कि वहां पर धन छुपा हुआ है। लेकिन इसमें और एक मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का रात में सोने से पहले जाप करें 108 बार, और